वेलकम टू एसएम क्लासेस। तो आज फिर एक बार सलामत सर कम्यूल बैक हो गए हैं। चलिए देखिए क्या होता है से आज के वीडियो में। तो पिछला वीडियो तक हम लोग कहां तक कर चुके थे, 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी बुक 3.1 का हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। अगर किन्हीं को डाउट है उसमें तो प्ले लिस्ट में लिंक दिया हुआ, वहां पे आप जाके पुराना वाला वीडियो देख करके तो 3.1 का आप लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आइए विशेष बात, अब हम लोग कहां 3.2 में। तो 3.2 से चालू करने से पहले एक चीज और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं आवयु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कुछ मैट्रिक्स। तो यहाँ के बाद जो भी ड्रामा चालू हो रहा है हम लोग के, दो आवयु को जोड़ना, दो आवयु को घटाना, ठीक है, जोड़ना और घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए मोटा मोटी इंट्रोडक्शन क्लास में हम करा चुके थे, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे क्या होता है। जब भी दो आवयु को ऐड करना है तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑर्डर बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आ जाइए थोड़ा सा, कि यदि आपके पास जो आपका ए मैट्रिक्स होगा, जितना रो और जितना कॉलम का, उतना ही बी मैट्रिक्स भी होना चाहिए, तभी आप ये दोनों आवयु को ऐड कर सकते हैं। कुल मिला के फाइनल बात, ये सवाल यही कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन दो आयु के तभी जोड़ सकते हैं कि दोनों आपका समधि कोची होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक लेवल का समधियारो होगी तभी एक दूसरे के यहाँ आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि आवयु ए और आवयु बी के वैल्यू दोनों समान कोटि वाले होना चाहिए। कंप्लीट। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बीच हम लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। विशेष बात, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर ही चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बारी बारी से क्वेश्चन हल करेंगे, इसको में घबराना नहीं, आराम से जितना आप लोग हमसे टाइम लीजिए, हम देने के लिए एकदम आप लोग के पीछे रिंता है। चलिए क्या कह रहा है से, पेन को चेंज कर ले। कौन बबुआ बोला हो? बहुत बढ़िया, गुड दीपक बाबू। चलिए पेन को चेंज करके हम लोग येलो कर लेते हैं। चलिए आइए, कह रहा कि लेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहला के कोची है। पहला देखिए क्या कह रहा, लेट यानी कि हिंदी में कोची कर, मान लीजिए ए एक आवयु है, बी भी एक आवयु है और सी भी आवयु है। घबराना नहीं है, आराम से हम भी हैं, आराम से आप लोग भी रहिए और समझिए बात को। एक आवयु है, दूसर का भी आवयु है, तीसर का, माने ए बराबर एक आवयु और बी बराबर। अब देखिए इन लोग के लक्षण देखिए, 2/2 के भी है, 2/2 के भी है, 2/2 के भी है, माने दूगो रो दूगो कॉलम, दूगो रो दूगो कॉलम, दूगो रो दूगो कॉलम। यानी कि अगर बीच में इसको में अगर हम लोग के जोड़ना या घटाना या गुना करना हो तो आसानी से हम लोग कर लेंगे, चूंकि दोनों तीनों समान कोटि वाले आवयु है। दोनों तीनों समान कोटि वाली आवयु है, या तो अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तीनों मैट्रिक्स समान ऑर्डर की है। क्लियर हो सकता है? तो इसको में हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ या घटाओ या तो फिर कोची गुना कर सकते हैं। चलिए तो आइए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत हम लोग टाइम ले चुके, लेकिन देखिए समझिए क्वेश्चन का कह रहा है। क्वेश्चन को इन्हें हम लोग ढकोल दिए थोड़ा सा और यहाँ विस्तार रूप से आइए। क्वेश्चन कह रहा है ए बराबर ही है, बी बराबर ही है और सी बराबर ही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं श्री कुसुम, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों लोग, क्वेश्चन 1 को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हो रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या कह रहा है, ए प्लस बी। क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा, सोल्यूशन कीजिए पहला को, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कह रहा है, तो ए का वैल्यू खोजिए। तो कहां, तो हम लोग को दिया ए, देखिए यहाँ पे ए है, तो ए का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना, 2 4 3 2। क्लियर? लिख डाले हम लोग। चलिए यहाँ पे काची का साइन है, जोड़ का, जोड़ लिख लीजिए। बी का वैल्यू बोलिए कितना, 1 3 -2 और यहाँ पे कितना 5, दोनों का। ए का डिमांड किया लिख दिए, बी का डिमांड किया लिख दिए। क्लियर? अब हम लोग को क्या करना, ऐड करना। तो जब इस प्रकार के मैट्रिक्स, और यहां इससे पहले कोची लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी बराबर, ए का वैल्यू लिख लिए, बी का वैल्यू लिख लिए। जब इस प्रकार के दोनों समान कोटि वाले को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं, बराबर कोटि वाले आवयु को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आइए, जब भी इस टाइप से होता है तो हम लोग जोड़ने की प्रक्रिया होता है कि जो प्लेस यहाँ पे वही प्लेस को ऐड कर सकते हैं, जो इस प्लेस पे है वही प्लेस को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। माने दोनों अगर समान कोटि वाला तो 2 अब 1 3, देखिए समझिएगा, 4 और 3 7,
3 में से 2 जाएगा, चूंकि प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 2 और 5 कितना 7। किसको दिक्कत हुआ, किसको दिक्कत हुआ ए प्लस बी में, बोलिए ए प्लस बी में किसको दिक्कत हो गया। ध्यान से देखिए, दोनों समान वाला था, ऐड कर दिए। क्लियर, किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ए प्लस बी कर दिया। आइए एग्जाम्पल में हम लोग चल लेते, अगर ज्यादा दिक्कत है तो एग्जाम्पल में आ जाइए। तो यहाँ पे 3 5 2 6, ये हमारा एगो कोची आवयु हो गया। प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 2 1 2। कैसे किए, दोनों 2/2 के एडिशन के लिए कंडीशन हम बताया था कि दोनों समान आयु, एक में 2/2 के, एक में 2/2 के। 3 3 कितना 6, 5 और 2 कितना 7, ठीक। 2 और 1 कितना 3, 6 और 2 कितना 8, ये ऐड कर लिए। ये हो गया हम लोग के एग्जाम्पल के लिए। कितना आसानी है, आसान है ना। चलिए आसान है, चलिए आसान है तो समझ में आएगा, आगे चलते हैं ना हम लोग, बहुत जबरदस्त समझ में आएगा। चलिए हो गया, हम लोग तो ये पहला क्वेश्चन बना लिए। चलिए दूसरा का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बबुआन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए। क्वेश्चन 2 ई वाला है, क्या कह रहा है, a माइनस बी, ए माइनस बी खोजा। ए का वैल्यू खोजिए, कने है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आप ही लोग बताइएगा, कने तो है लिखा हुआ पहले ही से। ये देखिए यहाँ पे 2 4 3, अब ए कितना 2 लिख डाले हम लोग, कोई दिक्कत यहाँ के बाद। माइनस के माइनस, बी के बी का वैल्यू कितना 1 3 -2, और यहाँ पे कितना 5। क्लियर बाबू लोग। चलिए a माइनस बी लिख दिए, a का वैल्यू लिख दिए, b को वैल्यू। कहता क्या है, a के मैट्रिक्स में से आप b को मैट्रिक्स को घटाइए, यानी कि a को आयु में से b को आयु को घटाइए। तो घटाइए, 2 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 तो कितना 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस बबुअन कोची हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5, 2 में से 5 घटाएंगे कितना -3। ना समझे बात को, फिर से एक बार आ जाइए। 2 अब 1 3, 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा 1। चलिए 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो कितना 1। और देखिए 3 में से हम लोग घटाएंगे 2, तो एगो यहाँ माइनस है, एगो यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 और 2 कितना 5। 2 में से माइनस कितना करेंगे 5, तो कितना हो गया 3। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत, किन्हीं को दिक्कत है तो बता पूछ सकते हैं दोबारा। चलिए नहीं है दिक्कत तो चलिए आगे में अब आते हैं। चलिए आगे हम लोग 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 3 बाबू लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से हम लोग को समझना होगा, नहीं समझेंगे प्रॉब्लम होगी। सबको प्रॉब्लम होगी, आपको प्रॉब्लम होगा, हमको प्रॉब्लम होगा, हमको तो बहुते प्रॉब्लम होता है, इतना ही प्रॉब्लम होता है कि मत पूछिए। चलिए तो आइए तीसरा में, 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। तो ध्यान से देखिए 3a माइनस सी, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए और a का वैल्यू खोजिए। a का वैल्यू कौन है बाबू लोग, a का वैल्यू देखिए सवाल है, प्रश्न में a का वैल्यू कितना है 2 4 3 2। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए 3a माइनस सी का वैल्यू निकालना था, 3 लिख लिए, a लिख लीजिए, माइनस के c लिख दीजिए। चलिए माइनस c का डिमांड है बाबू, तो c का वैल्यू खोजिए, c बराबर ई वाला है -2 5 3 और ये कितना 4 लिख दिए। क्या किए, पहलवानी किए, कुछ नहीं किए। सभी दुख यही है और दर्द भी यही है और सोल्यूशन भी यही है, सब मेडिकल भी यही उपस्थित है। चलिए क्या कह रहा था, 3a माइनस सी, तो 3 के 3, a के a, माइनस के माइनस c के c का वैल्यू रख दिए 3 बहरी। अब देखिए, अब आइए 3 से गुना कीजिए इस मैट्रिक्स में, 3 इसके लिए था, a मैट्रिक्स के लिए, तो गुना कीजिए। ध्यान से देखिए 3 दूना के 6, 4 तिहाई 12, 3 तिरिके 9, 3 दूनी के 6। क्लियर, किसी को यहाँ हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमसे किसको प्रॉब्लम होगा, नहीं, एक ही वो आदमी के प्रॉब्लम है, हमसे बताएंगे टाइम आने पर। चलिए आइए तब 3 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना -2 5 3 आयु कितना 4, जो था मटेरियल वो हम लोग कर लिए। अब 3 से गुना कर दिया, अब इसको जोड़ घटाओ गुना भाग कर लीजिए। 6 है -2 है, -2 को हो गया तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितना बबुआन 8। चलिए आगे आ जाइए, 12 है, एक में एक ही को माइनस है, तो 12 में से -5 जाएगा कितना बबुआन 7। चलिए 9 है, 9 में से 3 जाएगा बाबू लोग कितना 6। चलिए 6 है, 6 में से 4 जाएगा कितना बबुआ 2। 21 का वैल्यू आया हम लोग के बाबू लोग,
किसका लिए हम लोग इतना चिल्ला है तब से, किसके लिए, 3a माइनस सी के लिए चिल्ला है। यही हो गया हम लोग के कोची फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, कहां तक हम लोग कर लिए, क्वेश्चन 1 2 3। अब देखिए भयानक वाला बाढ़ आने वाला है, क्वेश्चन नंबर कितना कितना में, 4 और 5 में। 4 और 5 में कोची आने वाला है, भयानक वाला बाढ़ आने वाला है। सोचिए तब यहां से जब भयानक वाला बाढ़ आना है तो आप वीडियो को स्क्रीनशॉट करके उतारिए, काहे कि इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे। चलिए हो गया, तो आते हैं 1 2 3। क्वेश्चन 3 को बन गया, लेकिन चौथा और पांचवा में थोड़ा सा अझुराने वाला मामला है, ठीक ना। जिस प्रकार एक समय में था कि हम भी अझुराए हुए थे, आज आप लोग अझुरा हैं, तो उसको अझुरानी को हम लोग को दूर करना है। चलिए तो इसको हम लोग मिटा सकते हैं, आप लोग से परमिशन ले लिए हैं। और जहां पे भी अगर आप लोग को दिक्कत होगा, प्ले लिस्ट में वीडियो है, दोबारा आप इसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट को निकाल करके। चलिए आप लोग के लिए बहुत काफी हम लोग के मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए उस चीज को आप लोग फायदा उठाइए। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे, मामला थोड़ा सा आराम का नहीं है, मामला थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि 1 2 3 आसान था, लेकिन थोड़ा सा 4 में डिफिकल्ट है। 4 में कोची है, प्रॉब्लम है। लेकिन उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझना है, जब सलामत सर है तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो आइए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का मान निकाले, ए इंटू बी का मान निकाले। तो आइए ना, क्या दिक्कत है, ए बी ना बोल रहा है, तो सॉल्यूशन करते हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटू कितना बी। रूल जानिएगा इसको में ना, थोड़ा सा रूल बहुत जरूरी है जानना। ए इंटू बी, तो गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, जोड़ने और घटाने के लिए तो हम लोग तरीका समझ ही गए कि जे पहला अगर मैट्रिक्स है या अवयव है वो मैट्रिक्स, और जेकरा से ऐड करेंगे दोनों समान ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि समान अवयव के होना चाहिए। इतना चीज तो हम लोग जानते हैं। चलिए गुना वाला पर आइए, गुना वाला पर थोड़ा सा हम भी आप लोग से बहस करेंगे कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ए इंटू बी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों आइए, ए का वैल्यू लिखिए कितना, 2 4 3, अभी कितना 2, समझा बाबू दीपक, तोरे लिए है। चलिए तो आइए इंटू कोची करेंगे हम लोग, बी का वैल्यू बैठाएंगे, तो बी का वैल्यू कितना 1 3 माइनस 2 5। जोड़ने के लिए तो इतना अकबका के हम लोग जोड़ दिए कि कहने का मतलब नहीं, एकदम लगा कि खटाखट किराना दुकान का सामान ले रहे हैं, साबुन चीनी चावल ये सब जीरा मरीच आराम से जोड़ दिए। लेकिन यहाँ पे कोची का व्यवस्था करना, गुना का, तो गुना वाला थोड़ा सा लाफड़ा होता है, ठीक है ना। तो लेकिन उस लाफड़ा को हम लोग लाफड़ा मत बनाइएगा, लाफड़ा को संशोधन करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 3.2 है, मैथमेटिक्स क्लास एनसीईआरटी के बुक है, हम लोग आसानी से कर लेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिए, जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, गुना करने की बारी हो गई, तो देखिए क्या करते हैं। कंडीशन रूल एकदम ठंडा दिमाग से समझ लीजिएगा। देखिए क्या होता है इसके लिए ना, कि देखिए जब भी गुना करने के लिए दो मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग कोची मानते हैं R1, समझिएगा पहले। ई कोची हो गया हम लोग के R2, चलिए ई कोची हो गया मेरा C1, ई कोची हो गया C2, इतना चीज तो हम लोग बताए थे। ई कोची हो गया R1, अभी कोची हो गया R2, ई कोची हो गया C1, अभी कोची हो गया C2। जोड़ेला रहता तो कैसे कर देते, खट 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 ऐसे कर देते ना एक दूसरे से, लेकिन वैसे नहीं करना, गुना करना। तो देखिए गुना करने के लिए कंडीशन, ये 2 4 कोची है, रो है, हम लोग के कोची है, रो है। तो रो है ना, तो देखिए क्या मामला है इसका, कि थोड़ा सा हम समय इसलिए आप लोग को ले रहे हैं ना, कि हम सोच रहे हैं कि जितने आप लोग गड्ढे में हैं उसको हम ये क्लियर कर ले आप लोग को, कि पूरा फ्रेश कर ले। हाँ जी काफी दिनों से, जी जी थोड़ा सा, हाँ मेरा भी थोड़ा सा मामला हो गया था, मैटर हो गया कुछ दिन पहले, लेकिन सॉर्ट आउट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं, अभी हम फ्री माइंड से हैं। हाँ काफी डिफिकल्ट पोजीशन में हो गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, किसी को आने से कोई परवाह नहीं है, किसी को जाने से कोई परवाह नहीं है, सलामत को। चलिए आइए तब, आइए बताएंगे अपनी राज क्या मामला था से। चलिए तो देखिए ये रो है, ये रो को क्या कहता है कि पहला जब गुना करते तो पहला मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरा का मैट्रिक्स के पहला कॉलम में करते। एक एक चीज समझिएगा तबे बनेगा। 2 से 1 में गुना किए तो 2 इंटू कितना 1, गुना करने के रूल फिर दोबारा नहीं बताएंगे।
2 से 1 में गुना किया। अब 4 से केकरा में गुना करेंगे, 2 में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोच होगा 4 दूनी के 8, तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, या तो फिर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्लस करेंगे, तो प्लस में कितना 4 इंटू कितना माइनस में 2 ना। बात को समझे? नहीं समझे? हम भी नहीं समझे तो आप कहां से समझिएगा ना। चलिए ठीक है, यहां से गुना करेंगे 2 से 1 में, तो 2 एकम 2, 4 से 1 में गुना कर। देखिए पहला रो को पहला कॉलम में करना रहता, माने पहला पंक्ति को पहला रो में। तो 2 से 1 में तो 2 और 4 दूनी के -8। क्लियर? का समझे? पहला रो को पहला कॉलम में हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब पहल के रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे, तो 2 से 3 में तो 3 दूनी के 6, और 4 से 5 में तो 4 5 20 ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस किए। क्या किए? पहल का रो को उठाए पहला कॉलम में करके यहाँ लिख दिए, पहल का रो को फिर उठाए दूसरा का कॉलम में यहाँ कर दिए। दिक्कत? चलिए आगे आइए। अब दूसरा का रो को उठाएंगे, पहला रो को उठा के सब में दोनों में भांज दिए, एक रो में। अब दूसरा का रो को उठा करके और दोनों में ओकरे में, जैसे ओकरे में की वैसे एक रो में करेंगे। तो 3 से 1 में तो 3 हो गया, और 2 से 1 में तो 2 दूनी के 4 -4 हो गया। क्लियर? अब आगे आइए, 3 से कीजिए, 3 तरीके कितना हो गया 9 हो गया, और 2 से 5 में तो 2 5 10 हो गया। क्लियर? ना समझे? क्लियर हो गया यहाँ तक बबुआन? आप ही लोग के भरोसे समझ गए। चलिए जब यहाँ तक हो गया तो एक जोड़ घटा दीजिए। 8 में से 2 जाएगा कितना -6, चूंकि बड़का संख्या को -6। अभी कितना 26, यहाँ पे बोलिए -1, यहाँ पे बोलिए 19। क्या दिक्कत हुआ? क्या दिक्कत हुआ? यहाँ पे किसी को आपत्ति नहीं? एक बार फिर से समझिए इस बात को कैसे हुआ से। पहला रो को, पहला का मैट्रिक्स के पहला रो को उठाए पहला कॉलम में की यहाँ पे लिखे, पहला रो को उठाए दूसरा का कॉलम में की यहाँ पे लिखे, पहला रो को दोनों में भांज दिए तो ऊपर ऊपर कर दिए। अब देखिए दूसरा का रो को उठाएंगे इसमें की यहाँ पे लिखे, दूसरा का रो को फिर उठाएंगे यहाँ किए। कोई दिक्कत बाबू दीपक? ना ठीक हो ना गिलाई। चलिए आगे आइए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है b इंटू ए। एक चीज मान लीजिएगा, यदि अगर a कोई मैट्रिक्स है और b भी कोई मैट्रिक्स है, तो अगर a इंटू बी निकालते हैं और b इंटू ए निकालते हैं तो नॉट इक्वल टू आता है। ये चीज स्टार मार के हम लोग लिखा दिए हैं, यानी कि a इंटू कोची b, अब b इंटू कोची a करेंगे तो नॉट इक्वल टू आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ ये शॉर्ट पॉइंट है। लेकिन अगर a प्लस बी करते हैं अब बराबर b प्लस ए करते तो ये दोनों बराबर होगा। माइनस में अगर करते तो, लेकिन गुना में कोची होता है आप लोग को दोनों अलग अलग वैल्यू होता है। चलिए विशेष बात ये चीज हम लोग के टाइम था इसलिए आप लोग को बता दिए अभी कि कैसे क्या होता है। और देखिए इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का 3.2 का पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर अभी पहला भी नहीं कंप्लीट हुआ। चलिए आगे आइए, b इंटू ए पर चर्चा करते हैं। b इंटू ए पर चर्चा करते हैं तो b का वैल्यू खोजिए कहने से। b का वैल्यू ई वाला है, आप लोग को दिक्कत हो रहा है इसको उतारने में तो ऐसे उतार लीजिएगा। चलिए b का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, कहा है b इंटू ए बोल रहा है, तो b का वैल्यू कितना 1 3 -2 5। किसको दिक्कत है b का वैल्यू लिखने में? किसको दिक्कत है? किसी को नहीं। चलिए आगे आइए, इंटू कीजिए a का वैल्यू बताइए बच्चों लोग। तो a का वैल्यू कितना हमारा 2 4 3 2। क्या दिक्कत है? 2 4 3 2। अच्छा ठीक है, एक मिटा दें तो बोलना ना चाहिए कि ओवर राइटिंग नहीं चलेगा सर। चलिए ठीक है तब मिटा रहे हैं। ए का वैल्यू बोलिए कितना 2 4 3, अभी कितना 2। क्लियर हो गया? अब देखिए एकरे से पहले ना ये वाला भांज के हम लोग लाए थे, तो अब एकरा कीजिए। एकरा में कैसे रूल अपनाए थे कि पहला मैट्रिक्स का पहला रो दूसरा का मैट्रिक्स से पहला कॉलम, यानी कि ये वाला कोची है बाबू लोग R1, ये कोची हो गया हम लोग के R2, ये कोची हो गया C1, अभी कोची हो गया C2। इसके लिए R1 ये कोची हो गया R2, आई कोची हो गया C1, अभी कोची है C2। यही ना बात है। देखिए पहला रो को तो हम लोग दर्शा न दिए, सिर्फ आपको समझने के लिए बबुअन हम दर्शाए थे, न तो वैसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में इसको कर चुके थे कि रो का है कॉलम का है। समझ गए ना? तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग को अगर जहां यहाँ पे दिक्कत है तो पहले लिस्ट में लिंक है, पिछला एसएम क्लास में जाइए, वहां से सलामत सर का 3.1 के इंट्रोडक्शन क्लास उठाइए, अब विस्तार रूप से आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, और फिर यहाँ पहुंचिए रीबैक, एकदम खोपड़ी में हंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए आइए तब b इंटू ए का हम लोग इससे पहले बनाए थे कि पहला रो को पहला कॉलम में करेंगे, तो 1 से 2 में बाबू लोग तो 2, 3 से कितना में 3 में, तो 3 तरीके
9। देखे पहला रो को पहल का कॉलम में कर दिए, समझ गए ना। आगे आइए, अब पहल के रो को लगले दूसर का कॉलम में करेंगे, तो 1 से 4 में तो 4 और 3 से 2 में तो 3 दूनी के 6। कोई दिक्कत? पहला रो को उठाएं, इसमें टांग के गुना किए, पहला रो को उठाएं दूसर का कॉलम में बजाड़ दिए। क्लियर? अब आइए, अब बजाड़िए दूसर का रो को पहल का कॉलम में दूसर का कॉलम में, तो 2 से 2 में तो 2 दूनी के 4, लेकिन यहाँ माइनस टंगले आ रहा है, बहुत तेज है वो। कितना? -4 हो गया। 5 से कितना में करेंगे? 3 में, तो 5 दिया 15। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दिक्कत होगा तो बोलिए, फिर हम दोबारा बताएंगे। देखिए अब 2 से एकरा में कीजिए 4 में, तो 4 दूनी के 8, तो कितना? -8। ई माइनस के चलते यहाँ माइनस। अब 5 दूनी के 10। क्लियर हो न गया? अब लग रहा है कि इतना के बाद हम लोग 5वां क्लास में आ गए ना, जोड़ घटाओ तो 5वें के ना हो गया। चलिए तो बराबर कीजिए, 9 2 11, 6 4 10। यहाँ पे बताइए। अब एगो चीज आओ, एगो चीज बता रहे हैं हम, 8वां क्लास के बेसिक बता रहे हैं। 2 गो संख्या है ना, तो बड़का संख्या कौन है? 15। ये चीज आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर, बड़का चीज 15, जेकर जो बड़का संख्या के आगे साइनवा रहेगा वही साइन में आंसर आना चाहिए। तो ये कोची है 15 प्लस में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा मेरा? 11। प्लस में आंसर, चूंकि काची बड़का कोची में प्लस में ही आइए, बड़का कोची में प्लस में, लेकिन आंसर कोची में आएगा प्लस में, तो 10 में से 8 चल जाएगा, कितना बबुआ? 2। यही हो गया हम लोग के कोची B × A। ज्यादा दिक्कत होगा पहले लिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा, दोबारा बैक फॉरवर्ड कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एसएम क्लास के पहले लिस्ट में सलामत सर के नाम पर होगा, निकालिएगा और वीडियो को देखिएगा। और इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया, इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, 3.1 के ऑल क्वेश्चन देखिए, माइक लाल बता रहे 3.2, कोई नहीं रोक सकता आपको बिना समझे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ए हम लोग कंप्लीट कर लिए, वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहां चल गया? हाँ यहाँ मिल रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, बाट देख रहे हैं यहाँ क्या लिख रहा है? परिकलित कीजिए। बुझा रहा है कि एकदम आप लोग को कुछ समझ ही नहीं रहा क्वेश्चन ना, नहीं समझेगा, अभी समझा दे रहे हैं हम लोग। चलिए कौन है? 3.2 के क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला जोड़ेला। अभी एक से पहले ना हम लोग बड़का हम लोग पहाड़ तक जोड़ दिए मैट्रिक्स, अभी हल्का हवा दे दिया। चलिए तो आइए जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। जोड़ने के लिए कंडीशन हम लोग इससे पहले वीडियो में बता दिए, अब इस वीडियो में भी बताएं, 3.1 में भी बताएं कि जोड़ तभी सकते हैं दोनों समान कोटि का अवयव होना चाहिए, यानी समान ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो देखिए 2/2 के है, 2/2 के है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाएंगे पंडाल में हाथ धोएंगे, खाना खा लेंगे। क्लियर? चलिए आइए तब, एगो ए अब एगो ए, बबुअन कैगो ए? 2 गो ए। क्लियर हो गया? आगे आइए, एगो बी अब एगो बी, कैगो बी? 2 गो बी। अब देखिए एगो बी यहाँ माइनस में, अब एगो बी यहाँ कोची में? प्लस में। अजुरा न दिया? कुछ नहीं अजुरा दिया, एगो प्लस में, एगो कर्जा है, एगो है, देखे अजवार हो लेंगे, कितना? 0। अब एगो ए अब एगो ए, कैगो ए? 2 गो ए। यही कोची हो गया हम लोग के, आंसर हो गया। ज्यादा भारी था? जोड़ना तो था, और जोड़े वाला कंडीशन जानिए रहे कि दोनों अवयव समान होना चाहिए तभी जोड़ सकते हैं ना। अपने लेवल घर न चाहिएगा खाना पीना खाने, या फिर अपने लेवल के लोग के दोस्त के न बनाइएगा। चलिए दूसरा का पहला हो गया। चलिए दूसरा का ए स्किन गया आगे, भंटो हो गया। चलिए आइए, जबरदस्त। ये हम लोग बताइए तनी मनी 8वां क्लास में ऐसा का पढ़े थे, बीजगणित, A² B² C²। चलिए जोड़ना है, विशेष बात हम लोग जोड़ पर आते हैं। जोड़ने के लिए कंडीशन क्या लिखे थे कि 2/2 के कोई भी मैट्रिक्स हो तो दोनों 2/2 के ही होना चाहिए, 3/3 के हो तो तीनों 3/3 के ही होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स। जोड़ने के लिए कंडीशन दोनों मैट्रिक्स समान ऑर्डर के होना चाहिए। ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स को एकदम फ्रेश। कैगो रो है? एगो रो 2 गो रो। कैगो कॉलम है? एगो कॉलम 2 गो कॉलम। कह सकते हैं कि 2/2 के अवयव है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सेकेंड में आइए, कैगो रो है? 2 गो। एगो रो और एगो ई रो, 2 गो रो। कॉलम कैगो बाबू? एगो कॉलम और एगो ई कॉलम। कैगो हो गया? 2 गो कॉलम। क्लियर? दोनों के देखिए लक्षण है ना बराबर, 2/2 के हो और 2/2 के हो, तो कंडीशन क्या होता है कि दोनों अवयव का कोची होना चाहिए? बराबर लक्षण होना चाहिए, तबे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर उतार चढ़ाव होगा तो बहुत दिक्कत होगा ना, समझे? चलिए विशेष बात वहां नहीं जाना है जहां हम बोल रहे हैं, बाकी यहीं पे रहिए आप लोग। चलिए आइए तो जोड़ जाड़ करते हैं हम लोग। A² प्लस में कोची? B²। एकरा केकरा साथ जोड़ेंगे? बताए थे ना, इसको ई पहला मैट्रिक्स है तो ई वाला के साथ में जोड़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे कितना हम लोग के
2ab। क्लियर हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई वाला एलिमेंट के साथ में जोड़ेंगे, क्या कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के समान एलिमेंट के स्थान वाला अवयव उसी के साथ में ऐड करते हैं। चलिए हिया वाला आइए, ई वाला क्या कह रहा है, बी स्क्वायर प्लस कोची सी स्क्वायर, किसके साथ में बबुआ, तो प्लस के साथ में कितना 2bc। दीपक तोरे पर ध्यान है हमरा। चलो हिया आ जाइए, हिया आइए पास, ए स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर, इसको किसके साथ में जोड़ेंगे, -2ab। क्लियर हो गया ना, -2ab। चलो आगे आओ यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ जोड़ेंगे, -2ab के साथ। देखिए एक बार इसको ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। ये वाला एलिमेंट है, इसके साथ में ऐड कर दिए, चूंकि हम लोग पढ़े हुए थे कि जब दो आयु है तो सेम प्लस के एलिमेंट सेम प्लस के साथ में ही हम लोग ऐड करते हैं। कोई डाउट, नो डाउट। चलिए जब हमको नो डाउट तो आप लोग के भी नो डाउट, उल्टा बोल देगा, अच्छा माने आप लोग के नो डाउट तो हमको नो डाउट। चलिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ में 2ab के साथ में ऐड किए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ में जोड़ दिए 2bc के साथ में जोड़ दिए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ में -2ab के साथ में ऐड किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके साथ में इतना। अब देखिए ई वाला कितना अगरा रहा है कि हम काबिल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, एज का हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता था। तो बबू एक जगह यहाँ पर इतना ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ना ना। चलिए तब जब दिक्कत नहीं है तो एक जगह पर क्या लिख दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हो गया। चलिए यहाँ आइए, अब देखिए यहाँ डाटा बदल दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये जगह पड़ी कोची बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ आइए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc, ये जगह पड़ी गड़बड़ लग रहा है जी, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़, मिस प्रिंट क्वेश्चन में यहाँ पे सी होना चाहिए था, क्या चीज सी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर ठीक तो था, ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। दूसरे एलिमेंट के साथ में हम लोग भिड़ गए, यहाँ पे बिल्कुल ठीक था, ललके ले ले तो हनिए के बाद ठीक, अब ले लेना, ठीक ले लिए, भरपूर लिए। चलिए ए स्क्वायर एक जगह पर बी प्लस सी वाला हो गया। अब आइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस सी का स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस था तो बाबू माइनस वाला फॉर्मूला कितना, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला था 8वां क्लास के। यहाँ आइए ए जगह माइनस लगा दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही कोची हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। ध्यान से देखिए, इसको तोड़ दिए, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc के फॉर्मूला होता है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ए माइनस सी का होल स्क्वायर के जगह पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा बी। चलिए ना उद कर लीजिएगा देख करके, लग रहा है कुछ ना कुछ यहाँ वाला ठीक है, ये आपका ठीक मिल गया, यहाँ पे आपका ये है ठीक मिल गया है, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी होगा, तो ए माइनस सी का कोच हॉल। किसी को नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये फार्मूला पर तोड़ दिए, ये तो 8वां क्लास का फार्मूला है। अगर ज्यादा विशेष में भी प्रॉब्लम होगा ना तो 3-4 बार देखिए प्ले लिस्ट में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कीजिए, हम टोटल चीज आपको सारा चीज बताएंगे कैसे क्या होगा से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दूसर का बना दिए, 2 के तीसर का कहाँ आना हम लोग के 3.2 के क्लास 12th एनसीईआरटी के बुक क्वेश्चन नंबर 2 के तीसर का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबल है यहाँ सलामत सर। चलिए तब आगे आइए, जोड़ना था तब तक हम लोग जोड़े 2/2 का, अब कितना का जोड़ना 3/3 का। जोड़ने में दिक्कत नहीं है, घटाने में भी दिक्कत नहीं है, गुना करने में दिक्कत होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं जोड़ घटाव करते हैं, देखिए यहाँ पे सेम प्लेस के एलिमेंट को सेम प्लेस से ही जोड़ या घटाव करते हैं, ये चीज माइंड में सेटअप रखिएगा, ठीक है ना। दोबारा हम फिर नहीं बताएंगे कि जाइए पहले लिस्ट में तो हुआ लिस्ट में जाइए तो ऑनलाइन जाइए तो ऑफलाइन जाइए, यहाँ पे जो भी क्लियर है यहाँ पे कीजिए। सेम प्लेस के एलिमेंट सेम प्लेस के ही एलिमेंट के साथ में घटाएंगे, तो बोलिए -1 12 कितना लिखे आप लोग बताइए, ए 11, समझ गया। चलिए 4 में 7 को जोड़े, ये माइनस था ना इसलिए एक कर जवाब दे दिए तो 11 को बच गया, 12 को था तो यहाँ पे बोलिए 4 और 7, यहाँ पे कितना 7 और 4 कितना 7 4 11, क्लियर हो गया। यहाँ पे आइए -6 है, यहाँ 6 है, 6 को कर्जे है और यहाँ बकाल है कि 2 हमको, यहाँ 6 को पॉकेट में तो कितना ही हो जाएगा 0। चलिए आइए
8 अब 8 कितना 16 को बाबू यहाँ पे आइए 5, अब में 0 को जोड़ेंगे कितना 5 हो गया, 16 और 5 कितना 21 हो गया। चलिए 3 और 2 कितना 5 हो गया, फिर बोलिए 8 और 2 कितना 10 हो गया, यहाँ पे बोलिए 5 और 4 कितना 9 का मैंने खेत में कुदाल चलाना है, हो तो गया। सेम प्लेस के हम लोग को क्या करना था, ऐड करना था, जोड़ना घटाना था। क्लियर ना, कोई दिक्कत? तो आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 हम लोग कमा गए। चलिए 2 के 3 स्क्रीन आगे बढ़ा। चलिए ये देखिए, ये हो गया चमत्कार वाला क्वेश्चन, समझ गए ना। चलिए तो आगे बनाते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए बाबू, जोड़ना है तो हम लोग क्या पढ़े कि जोड़ना तो सेम प्लेस वाले सेम एलिमेंट के ही साथ जोड़ेंगे। तो क्या दिक्कत है, जोड़िए। यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, क्या चीज कोस स्क्वायर एक्स किसके साथ में जोड़ेंगे, इसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर में a11 तो यहाँ a11 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर। अब आइए इसके बारी आया, तो इसके बारी आया तो साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ में जोड़ेंगे हम लोग कोस स्क्वायर एक्स के साथ में, कोची कर दिए कोस स्क्वायर एक्स के साथ में जोड़ दिए। चलिए निचल का रो में आइए, यहाँ पे कोची है हम लोग के साइन स्क्वायर एक्स प्लस केकरा साथ में यहाँ वाला एलिमेंट, तो यहाँ वाला एलिमेंट बका रहा, कार्ड लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स। चलिए अब यहाँ आइए, कोस स्क्वायर एक्स किसके साथ में साइन स्क्वायर एक्स के साथ में। क्लियर बाबू लोग। अब देखिए तो हम लोग डिबा बना दिए, लेकिन डिबा बनावे से पहले एगो हम लोग 10 क्लास के जबरदस्त फार्मूला पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 ना, थे ना पढ़े। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1, 2 में 3 को जोड़िए तब वो 5 होगा, 5 को 3 में 2 को जोड़िए तब वो 5 होगा, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 1। तो इतना के जगह यहाँ पर कितना 1, एकरो जगह पर कितना 1, एकर जगह यहाँ पर कितना 1, अब एकरो जगह यहाँ पर कितना 1, कितना हलुक लगा, यही कोच हो गया हम लोग का आंसर ना, समझे। अगर ज्यादा दिक्कत है दोबारा तो पहले लिस्ट में जाइएगा और खोल करके फिर 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक सलामत सर के वीडियो देखते रहिएगा। क्लियर ना। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आया, यस देखिए चमत्कार वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ तीसर का क्वेश्चन से बनाने से पहले कह रहे हैं कि एग्जाम्पल 2-4 को सर कराने दीजिए, बड़ा दिक्कत होता है ना। तो तीसर का क्वेश्चन को हम लोग एक मतलब कि तीसर का थोड़ा सा हार्ड है, तब न कह रहा है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल करा दीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोग करते हैं ना। यहाँ पे कहा तो 2 था हो तो 2 लिख दिए। क्लियर बाबू अनुज, तोरे हम देख रहे हैं बदमाशी कर रहा है। चलिए देखिए तब यहाँ पे हम लोग के एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ताकि गुना वाला बात है तो गुना वाला हम लोग कर सकते हैं। तो आइए, जब 2 को मैट्रिक्स है तो गुना के लिए कंडीशन उंडीशन कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिए, पहला रो को पहला कॉलम में करेंगे, पहला रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे। क्लियर ना। तो आइए गुना कीजिए, 3 5 15 बताए थे हम। अब देखिए 3 से हम लोग किए 5 में, अब 2 से कोची में करेंगे 3 में, बताया था पहला रो को उठाएंगे पहला कॉलम में करेंगे। यहाँ लास्ट है, ये तीसरा का क्वेश्चन लास्ट कर रहा है ये गुना करने के लिए, दोबारा हम किसी को नहीं बताएंगे। तो 3 5 कितना 15 जोड़िए, अब 2 से कह रहे में करेंगे 6 में, तो 3 दूनी के 6 हो गया। पहल का रो को उठाए पहला कॉलम में कर, अब पहल के रो को बाबू उठाएंगे और दूसरा का कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पे बोलिए कितना 3 6, ये माइनस ना है बाबू लोग, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा हमरे से हो गया है, मार्करवा लग गया, तो यहाँ पे तनिसा इसे टच मनी कर लीजिए, हो गया। क्लियर। चलिए तो आइए विशेष बात, तो 3 से 5 में किए 3 5 15, 2 से किए 6 में। अब बताइए R1 को हम लोग C1 में कर अजवार ना होगा, अब R1 के C2 में कीजिए, तो 3 6 18 और थोड़ा सा स्पेस लेके लिखेला रहता, और 2 से 2 में तो कितना 2 दूना के 4। देखे क्या किए, R1 को C1 में बाजार दिए, R1 को C2 में बाजार दिए, अजवार हो गए। अब केकर बारी आया R2 को, तो R2 को भी अब एक में बाजारिए, तो 1 से 5 में तो कितना 5, और 2 से 3 में तो 3 दूना के 6। क्लियर। अब आइए R1 R2 को भी हम लोग कोची में किए C1 में कर लिए, अब R2 को हम लोग C2 में करेंगे, तो 1 से 6 में कीजिए 6, और 2 से कितने में करेंगे 2 दूना के 4। क्लियर होने गया। अब देखिए पहला क्या किए, मेथड एकदम ठंडा दिमाग से समझिए, क्योंकि हम थोड़ा सा रेस है, तो रेस नहीं होंगे आप लोग के चलते रेस हो जा रहे। देखिए पहला रो को उठाएंगे बालक लोग, पहला कॉलम में करेंगे, यहाँ लिख दिए। क्लियर। पहला रो को फिर उठाएंगे दूसरा का कॉलम में करेंगे, यहाँ तक लिख दिए। आराम से बोले ना हम,
समझ में बात आ गया। अब देखिए पहला रो को दोनों में भाग दिया, अब दूसरा का रो को उठाएंगे दोनों में करेंगे, तो पहले के दूसरा का रो को उठाएं यहाँ पे किए यहाँ पे लिखे, फिर दूसरा का रो को गुना किए यहाँ पे दूसरा का कॉलम में किए यहाँ पे लिख दे, क्लियर। अब इसको जोड़ घटा हम लोग तो जान ही रहे हैं, तीसरा का क्लास में आ जाइए। 15 6 21, यहाँ पे बोले 18 और 4 22, 6 5 11, 6 4 10, यही हम लोग को हो गया कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन। तीसरा का बनाने से पहले हम लोग एग्जाम्पल में चले हैं। अब देखिए ई वाला आप लोग क्या दे दे रहे हैं होमवर्क, देखते हैं कितने लोग करके और हमारे एसएम क्लास में कमेंट करता है, उसके बाद आप लोग के बताएंगे कितने लोग इसके ऊपर बने रहे हैं। समझ गए ना हर्ष, तोरे पर ध्यान है हमको। चलिए क्वेश्चन चलते हैं आगे। चलिए तब आइए तीसरा का पहला हम लोग किए हुए इससे पहले गुना, तो आइए तीसरा का पहला हम लोग आ गए, गुना करवाइए। तब ए से ए में करेंगे तो कोची हो जाएगा ए इंटू ए, अब बी से कोची में बी में तो प्लस करते थे तो बी इंटू बी, या फिर डायरेक्ट वो वाला में अंकवा था तब ना हम लोग कर देते थे 3 दूनी 6 5 दूनी 10, यहाँ अलगे अलगे कर लिए। तो ठीक कौन बोला, ठीक है तोहरे बात मान लिए कि सर ओवर राइटिंग काहे कर रहे हैं, तोहरे सौजन्य से। ए से ए में कीजिए का मामला हो जाएगा ए इंटू ए, फार्मूला में कोची प्लस, बी से कौन में करेंगे बी में तो बी इंटू बी। देखे का किए पहल का रो को उठाए और पहल का कॉलम में कर दी। अब का होता था रूल का पढ़े एक पिछले एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि पहल का रो को दूसरा का मैट्रिक्स के पहल का कॉलम में कर दीजिए, फिर एक में कीजिए। तो अब एक से एक में कीजिए तो ए इंटू कितना बबुआन माइनस बी, अब कोची से बी से कोची में ए में तो फॉर्मूला जोड़ेंगे तो ए इंटू कोची बी, ना समझे, हो गया। चलिए भाई पहल का रो को पहला कॉलम में किए, पहल का रो को दूसरा का कॉलम में कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में आइए तो बताइए पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में किए, पहला पंक्ति को दूसरा का स्तंभ में किए, क्लियर। चलिए आ गया भाई। अब दूसरा का रो को उठाएंगे बारी बारी एक में करेंगे, तो बी से ए में कीजिए बाबू लो तो माइनस बी इंटू कोची ए, ये वाला हो गया। अब ए से बी में करेंगे फार्मूला में प्लस होता है तो ए इंटू कोची कर देंगे बी, ए इंटू बी कीजिए या बी इंटू ए कीजिए, बतिया वही होता है। चलिए आ गया ये। अब पहल का रो को हम लोग पहल का कॉलम में कर दिए, अब पहल का रो को दूसरा का कॉलम में करेंगे तो बोलिए माइनस बी इंटू माइनस बी कर दिए। अब ए से कोची में करेंगे ए में तो फार्मूला में प्लस कोची ए इंटू कितना ए, कोई दिक्कत नहीं है तक। चलिए नहीं है दिक्कत तो समझिए, ए से ए में गुना कीजिए ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी से बी में गुना कीजिए बी स्क्वायर हो जाएगा। हिया देखिए हिया फंसा रहा है हम लोग के, तो ठीक है हम लोग भी फंस के देख रहे हैं। ए से में बी में गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, अब प्लस ए ने कोची हो जाएगा ए बी हो जाएगा, क्लियर। हिया आइए ए से बी में गुना करेंगे तो कोची एक रो ऐसे शुद्ध लिख ले का कि माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी, ना कि समझे माइनस आगे किया पहले ए लिखाता है इसलिए ए बी कर दिया प्लस ए बी। हिया आइए बी से बी में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो कोची हो जाएगा बी स्क्वायर, अब ए से ए में करेंगे तो कोची हो जाएगा बबुअन ए स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए, वीडियो को रोक के 4-5 बार कॉपिया में एक बार समझ लीजिएगा। चलिए तब आगे आइए, यहाँ आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर के ए स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस में कोची बी स्क्वायर कीजिए। देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में बबुआन तो हनिए के देखे थे बड़ी पीछे देखे था ई खत्म कितना 0, क्लियर। यहाँ देखिए एगो माइनस में एगो प्लस में एहू खत्म कोची 0, यहाँ पे क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितना बेकार लगता है अगर ए से पहले बी आ जाए, माने बड़ भाई के रहते छोट भाई चल जाएगा तो दिक्कत ना है, तो एक चलते पहले कोच ए स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर कर लीजिए फिर प्यार हमने किया तो यही कोची हो गया हम लोग के फाइनल फुल एंड फाइनल निभाएंगे हम, पहले लिस्ट में एसएम क्लास में रहेगा ते जमाने में आए मगर। चलिए ठीक है, तब तीसरा के क्वेश्चन नंबर 2 एकदम सबसे बेकार क्वेश्चन। चलिए तो सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट गुना करेंगे, क्या गो रो है एगो रो 2 गो रो 3 गो, तो पहल का रो को सब कॉलम में करना है तो 1 से 2 में करेंगे तो बबुआ कितना 1 से 2 में तो 2 हो जाएगा, 1 से कोची में 3 में तो 3 हो गया, 1 से 4 में तो कितना हो गया 4 को। देखे ये रो एक ही गुना है, पहल का रो को उठाए बारी बारी सब कॉलमों में करे, 1 से 2 में 1 से 3 में 1 से 4 में, यहाँ जोड़े और घटाने की कोई बातें नहीं है। अब दूसरा का रो है तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए तीसरा का रो है 3 दूनी के 6, 3 तिरी के 9 और 3 चौके 12, यही हो गया होगा, क्लियर। यही हो गया हम लोग का आंसर। माने अलबला क्वेश्चन था, माने समझिए कि सबसे छतरपुर मार्केट में सबसे बेकार क्वेश्चन यही हमको लगा।
चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। गुना करने की बारी आया तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग, अनुज कुमार मजाक कम, क्या कि तोरे सौजन्य से क्वेश्चन आया है बोर्ड पर, ना तो नहीं पढ़ाते हम, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिए, तब आइए सॉल्यूशन करते हैं। गुना करने की बारी आया तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, इसको गहराई रूप से सब लोग, बच्चे लोग मजाक में मत लीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। 1 - 2, 2 और कितना 3, क्लियर हो गया। साइन बीच में गुना का चिन्ह छिपा, वो गुना कर दिए, चलिए ठीक है। 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 2 और 3 और कितना 1। रूल अपनाइए। रूल क्या था कि पहले अवयव के पहले रो को उठाइए और दूसर के कॉलम में, पहले कॉलम में कीजिए, माने दूसर का मैट्रिक्स के पहले कॉलम में कीजिए। तो ध्यान से देखिए, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 से 2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4, -4 हो गया, क्लियर हो गया। पहले रो को उठाए पहले कॉलम में किए, अब पहल का रो को उठाएंगे दूसर के कॉलम में करेंगे, तो 1 से 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 में करेंगे 2 तिया 6 हो गया, क्लियर। आइए अभी भी बाकी है, इसको मैं अगले में पहल का रो को उठाएंगे तीसर का कॉलम में करेंगे, 1 से 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, अब -2 से 1 में करेंगे तो कितना -2 हो जाएगा, क्लियर। पहला रो को उठाएं बाबू लोग, पहला कॉलम में किए, पहला रो को उठाएं दूसर का कॉलम में किए, पहला रो को उठाएं तीसर का कॉलम में किए, आसानी से कर लिए। अब आगे आइए क्या करते हैं से बताइए। अब बात रही दूसर का रो का, रूल एकदम, रूल से पटरी से नीचे ट्रेन उतरेगा एक्सीडेंट होगा, इसलिए रूल एकदम माथा में सेट रहना कि सलामत सर क्या बोले हैं। चलिए दूसर का रो है तो दूसर का रो को हम लोग करेंगे, दूसर का रो को करेंगे पहल का कॉलम में, तो 2 से 1 में तो 2 हो गया। अब आगे आइए 2 से 1 में किए, अब 3 से कितना में 2 में, तो 3 दूनी के +6, सब में -1 चलते लग गया था ना, क्योंकि माइनस था। चलिए अब 2 से 2 में करेंगे 2 दूनी के 4, अब देखिए 3 से 3 में करेंगे तो 3 3 के 9। देखिए दूसर का रो को उठाए दूसर का कॉलम में, अब दूसर के रो को उठाएंगे तीसर का कॉलम में करेंगे, 3 दूनी के 6, और 3 से 1 में करेंगे तो कितना +3, क्लियर बबुआन, क्लियर सोना, कोई दिक्कत ना। चलिए तब आगे आइए, 1 से 1 में से 4 जाएगा -3 हो गया, 2 में से 6 जाएगा -4 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। यहाँ पे आइए 6 और 2 8 हो गया, 4 और 9 13 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। यही हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर हो गया गुना करने के। नहीं समझ में आएगा, एसएम क्लास के प्ले लिस्ट में सलामत सर अवेलेबल हैं, खोलिए और वहां खोल करके मटेरियल को लीजिए, क्लियर। उसके बाद कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आ गए हम लोग 5वां में। यहां भी गुना करने के तरीका, गुना बहुत किए, एगो दूगो क्वेश्चन किए नहीं समझ में आया, ई वाला में इतना विधिवत रूप से हम लोग समझेंगे कि कहने के लायक नहीं है। चलिए तो थोड़ा सा इसको हम लोग माइनस प्लस कर लेते हैं, चलिए ठीक है ना। तो आइए, क्या था रूल बाबू लोग कि जब दो गो मैट्रिक्स रहेगा तो हम लोग क्या करते थे कि पहला मैट्रिक्स के पहला रो दूसर का मैट्रिक्स के पहला कॉलम में करेंगे, यानी कि ये वाला उठाएंगे हम लोग रो, इसमें करेंगे, पहले समझ लीजिएगा तब हम लोग हाथ लगाएंगे, क्या कि मार्कर ऐसे नहीं चल रहा, रिफिल खत्म। यहाँ उठाएंगे इसमें करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे इसमें करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे इसमें करेंगे, अजबार हो गया। पहला रो से तीनों में हम लोग निपटा लिए, दूसर का रो उठाएंगे इसको भी निपटाएंगे, फिर दूसर का रो को इसमें निपटाएंगे, फिर दूसर का रो को इसमें निपटाएंगे, क्लियर हो गया। दूसर का क्या, तीसर का रो को निपटाएंगे, इसमें करेंगे इसमें करेंगे इसमें करेंगे। रूल एकदम हाथ पर नाच रहा है, एक बार याद कीजिए, एसएम क्लास सलामत सर तुरंत। चलिए तब आइए गुना करते हैं बाबू लोग, इसको उठा के इसको में करेंगे ना, ध्यान से रखिएगा, 2 एकम 2, ठीक। अब 3 से क्या में 0 में भांजेंगे तो कितना ही हो जाएगा 3 0 0। अब देखिए 4 तिहाई 12। अब बताइए, जो बताए थे वही ना किए हैं, अलगे से पहलवानी किए। हाँ, पहल का रो को उठाएं पहल का कॉलमों में कर दिए, क्या दिक्कत था। अब क्या था रूल कि पहल के रो को उठा लीजिएगा दूसर का कॉलमों में फिर कीजिएगा, यानी कि पहले बारी बारी से निपटा लीजिए। तो आइए 2 से 3 में तो 2 तिहाई 6, माइनस के चलते -6। चलिए अब 3 है तो 3 से 2 में करेंगे तो कितना 3 दूना के +6, क्लियर। अब 4 से 0 में करेंगे तो कितना 0। लड्डू को अगर कितना हूं पहाड़ों के साथ वो गुना कीजिए तो लड्डू रह जाता है। चलिए आइए
अब इसको में इसको से कर दिए, अब इसको में एकरा से कर दिए, अब इसको में इसको से करते हैं। तो देखिए 2 पचे 10, ध्यान से देखिएगा, 2 पचे 10, 3 चौके 12, क्लियर, और 4 पचे 20। देख लिए ना, पहले ई वाला लाइन में आप लोग हमको समझाइएगा तबे हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े के बात है, पहल का रो को उठाए ना बबुआ, पहल का कॉलम में करके यहाँ लिख दिए, किसी को दिक्कत? फिर पहल का रो को उठाए ना, दूसर का कॉलम में करके यहाँ पे रख दिए, फिर पहल के कॉलम रो को उठाए ना, तीसर का कॉलम में कर दिए, क्लियर। अब क्या करेंगे, सेम इसको कंडीशन, इसको उठाएंगे बारी बारी, तीनों में किए तो 3 से 1 में 3 हो गया बबुआ, 4 से 0 में कितना हो गया, 0 हो गया बबुआ, 5 से 3 में तो 5 दिया 15। देखे इसको उठा, इन तीनों में कर दिए। अब एकरे फिर टांगेंगे, एकरा में करेंगे तो 3 से 3 में तो -9 हो गया, 4 से 2 में तो 4 दूनी के 8 हो गया, 5 से करेंगे 0 में तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, क्लियर। चलिए आगे आइए, अब एकरे उठाएंगे, लास्ट में करेंगे 3 पचे 15, फिर बोलिए 4 चौके 16, कोई दिक्कत, अब 5 पचे 25, क्लियर हो गया। अब देखिए पहलका को किए तो पहलका लाइन में लिख दिए, अब दूसरका को किए तो दूसरका लाइन में लिख दिए। अब देखिए लास्ट लाइन बचा, तीसरका रो, सब में बारी बारी बजाड़िए उसको, 4 से 1 में बबुआन 4, कोई दिक्कत ना, चलिए ठीक। 5 से 0 में तो कितना, 0, यहाँ बोलिए 4 से 3, 6 से 3 में तो 6 तिया 18। देखिए पहल का रो को पहला कॉलम में करके यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए पहल के रो को दूसरा का कॉलम में कीजिए, 4 तिया 12 तो -12 हो गया। अब देखिए 5 दूनी के 10 हो गया, 6 से 0 में कर देंगे तो 0 हो गया। चलिए अब तीसरा का रो को तीसरा का कॉलम में कीजिए, 4 पचे 20, अब देखिए 5 चौके 20, 12 20, खाली 20 से चमक रहा है बबुआन, 6 पचे 30, 20 से 30 का लास्ट में गेमे था, देखिए होने गया, क्लियर। अब तो इतना के बाद लग रहा है कि हम लोग अगर एल के जो नर्सरी क्लास के लड़के उनके देंगे तो कर लेंगे, नहीं तो आप लोग की तो बातें अलगे है कि आप लोग कर ही नहीं पाइएगा। चलिए आइए तब देखिए, 2 में 0 को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 12 को ऐड कर दीजिए, 12 और 2 कितना 14, फ्रेश हो गया। देखिए 6 से 6 घंटो हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, कर्जे भरा गया, कितना हो गया 0। यहाँ आइए 20, यहाँ पे 10 और 12 22, 22 और 20 कितना, तो 20 और 20 40, 40 और 2 42, क्लियर हो गया। यहाँ आइए 15 में 0 को जोड़ेंगे 15 है, और 3 को जोड़ देंगे कितना 18, क्लियर। यहाँ आइए 9 है बड़ा का तो माइनस एगो, 8 गो रुपये पॉकेट में, 9 को देना है, एगो कर्जे रह गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, तो सवाल समझेगा। आइए जोड़िए यहाँ पे, अब 5 6 11, 11 और 5 11, 5 आपका 16, 16 के कितना 6, हाथ में 1, चलिए 1 और 1 2 और 2 4, 4 और एगो एनो रह गया था, तब ठीक है 5 लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है आप ही लोग के बात। चलिए 18 और 4 बबुआन 22, यहाँ पे बोलिए 12 को कर्जा 10 गो है, कितना अभी 2 गो कर्जे में रह गया, तब झुक न जाइए, बीपी लो हो गया। यहाँ आइए 20 और 20 40, 40 और 30 70, तो यहाँ कितना 70। अब किताब खोलिए, अब इसका आंसर देखिए, अब एक बार नहीं 5 बार प्रैक्टिस कीजिए कि गुना आखिर हुआ कैसे। एक बार देखिए, बैक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नहीं समझ में आया फिर एसएम क्लास में जाइए, प्ले लिस्ट में सलामत सर को खोजिए और निकाल करके बनाइए, कोई दिक्कत। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे हम लोग यहाँ तीसरका का 5वां, यहू का तो बालक लोग कह रहा है कि 3.2 के है सर, और क्वेश्चन नंबर तीसरका का 5वां है, क्लियर। यहू कह रहा है कि गुने कीजिए, बहुत फेरा तकनीक से तो गुना करे करे हम लोग परेशान है ये हैं। चलिए कर लेते हैं, आइए। तो अब गुना करने के लिए नियम कोची है कि पहल का रो को पहल का कॉलम में, पहल का रो को दूसर का कॉलम में, पहल का रो को तीसर का कॉलम में, फिर दूसर का रो को पहल का कॉलम में, ऐसे रूल था। तो 2 से 1 में तेज चलते हैं 2, फिर कितना 1 से 1 में तो -1, क्लियर हो गया। 2 से 0 में तो 0, अब 1 से 2 में तो प्लस में कितना 2, 2 से 1 में तो 2, 1 से 1 में तो 1, ना समझे, तेज हो गए हम लोग, क्या कि बहुत तेज है तभी ना तेज हम लोग चल रहे हैं। चलिए 3 से 1 में 3, 2 से 1 में तो, लेकिन -1 है तो -2 हो गया। चलिए 3 से 0 में तो 0 हो गया, 2 से 2 में तो 2 दूना के 4 हो गया। चलिए आगे आइए, 3 से 1 में तो 3 हो गया, और 2 से 1 में तो प्लस कितना हो गया 2। देखिए पहला रो को किए पहला कॉलम में, पहला रो को किए दूसर का कॉलम में, पहला रो को किए तीसर का कॉलम में, फिर दूसर का रो को किए पहल का कॉलम में, दूसर का रो को किए दूसर का कॉलम में, दूसर का रो को किए तीसर का कॉलम में। रूल समझ जाइएगा ना, ईमानदारी हमको कभी याद नहीं कीजिएगा, आप लोग अपने से बनाना चालू कर दीजिएगा। चलिए -1 से -1 में -1 हो गया,
1 से -1 में तो कितना -1 हो गया। चलिए -1 से 0 में तो 0 हो गया, और 1 से 2 में तो प्लस में कितना हो गया 2 हो गया, दूसरा का कॉलम में कर दिए। अब लास्ट लाइन, एक -1 से 1 में करेंगे तो -1 हो गया, और 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो गया। अब जोड़ घटाओ गुना भाग अपने से कर लीजिए। 2 में से बबुआन एक जगह एक, 2 में 0 को जोड़ देंगे 20 की 2 धोनहर जो मन वो बोल देता है। 2 में से एक कितना, एक जोड़ दीजिए 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो गया, 4 में 0 को जोड़ देंगे तो 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे बताइए -1 और -1 मैंने एक जगह आओ जीरा के देना है दाम -1 रुपया, एक जगह मरीच के दोनों -2 मैंने कि काफी बीपी लो। यहाँ पे बोलिए 2 से 0 में जोड़ेंगे तो 2 हो गया, और -1 खत्म, 1 रुपया एगो कर्जे भर दे कितना 0। यही हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां के कंप्लीट। चलिए अब उम्मीद है कि तीसरका के भी एक आध गो क्वेश्चन है तो देख लेते हैं क्या है से, चलते हैं आगे। समझ में नहीं आया स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ नहीं समझ में आया प्ले लिस्ट में जाइए, एसएम क्लास के प्ले लिस्ट में, वहां सलामत सर चूज कीजिए और लिखिए 3.2 एकदम वहां पे आएगा, एकदम आराम से फ्रेश होकर बिंदास बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, यह गुना करना, होमवर्क डाल दे का दीपक ना, ठीक चलिए तब बनाइए देते हैं। आइए यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला रो को पहला कॉलम में करेंगे, पहल का रो को दूसरा कॉलम में करेंगे, तो 3 दूनी के कितना हो गया मेरा 6, 1 से केकरा में करेंगे -1 में तो -1 हो जाएगा, 3 से केकरा में करेंगे तो 3 दूनी के 3 3 9। देखिए पहल का रो को टांगे पहल का कॉलम में बाजार दिए, काम खत्म। अब पहल के रो को फिर टांगेंगे दूसरा का कॉलम में बाजार देंगे, बारी बारी करना है, इन्हें क्या बका के होबरा जाना है, होबराना नहीं है। ये वाला पहल का रो है इसमें कर लेंगे, पहल का रो है इसमें कर लेंगे, फिर दूसरा को करेंगे तब ऐसे करेंगे। चलिए ठीक है, तो 3 3 तो ये हो जाएगा -9, -1 से 0 में तो कितना हो जाएगा 0, माइनस लिखिए या प्लस लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 3 से 1 में कितना, तो ये हो गया 3। चलिए पहल का रो को उठाए दोनों में कर दिए। अब -1 से 2 में तो -2, 0 से 1 में तो कितना है 0 हो गया, 2 से 3 में तो 2 तिया 6 हो गया। क्लियर, आ गया ये। -1 से -3 में तो माइनस माइनस गया बजट के प्लस हो गया, तो 3 है काम 3, 0 से 0 में तो कितना है 0 हो गया, 2 से 1 में तो 2 है कम 2। अब जोड़ लीजिएगा का, छोड़ दे होमवर्क डाल दे नहीं। चलिए ठीक, 6 में से एगो घटा दीजिए, 5 को बचेगा, 5 को में 9 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 14 को हो जाएगा। चलिए -9 और +3, 9 में 0 को जोड़िएगा तो -9 रह जाएगा, तो कितना -6। देखिए 9 को माइनस है, +3 को दे देने के बाद -6 को आओ देवेला रह गया। चलिए 6 में से 2 को घटा दीजिए, कितना 4 हो गया, और 3 और 2 5 हो गया। क्लियर, ये हो गया हम लोग के चैप्टर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक। तो थैंक यू फॉर दिस सॉल्यूशन के लिए, और आप लोग मिलती है हमको नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन नंबर 4 को कह रहा है कि a बराबर एक आयु है, b बराबर भी एक आयु है, एंड c बराबर भी एक आयु है, तो प्रूफ क्या करना है ध्यान से देखिएगा, a प्लस b और b माइनस सी, यानी कि a प्लस इंटू बी माइनस सी ज्ञात करना, a प्लस बी और फिर कोची माइनस सी ज्ञात करना। इन दोनों को आपको प्रूफ करना है कि क्या दोनों बराबर है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि a b माइनस सी निकाल लेते हैं और a प्लस बी निकाल लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी मान को वैल्यू को बैठा करके आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेंगे ना कि b माइनस सी को एक जगह निकाल लीजिए और a प्लस बी को निकाल लीजिए। चूंकि क्वेश्चन एक बार बोला था कि b माइनस सी और a प्लस बी का परिलक परिकलित कीजिए, तो परिकलित करने के लिए बोल रहा है, तो सवाल b माइनस सी हम लोग निकाल लेंगे एक बार और a प्लस बी निकाल लेंगे, उसके बाद डाटा को हम लोग आराम से रख लेंगे। समझ गए ना बात को, ठीक। तो आइए b माइनस सी सोल्यूशन करते हैं। पहले इसको हम लोग एक समीकरण मान लीजिए, या इसको ऐसे हम लोग बॉक्स में बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक, पेन चेंज कर दे, ठीक है बहुत बढ़िया, चेंज कर दिए। तो आइए इसको हम लोग ऐसे घर में बंद कर देते हैं और हम लोग पहले b माइनस सी को निकालते हैं। क्लियर, तो आइए b माइनस सी निकालने के लिए हमको यहाँ पे लिखेंगे कि b माइनस सी, b का वैल्यू बोलिए बाबू लोग कितना है हमारे पास, 3 -1 2 देन 4 2 5 2 0 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए ठीक है, नहीं तो नहीं। अब माइनस के माइनस, और सी का वैल्यू बोलिए कहाँ है, सी का जो वैल्यू है वो चीज हम लोग लिख लेंगे यहाँ से, 4 2 1 0 3 2 1 -2 3। क्लियर यहाँ तक। चलिए
अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि b में से c को घटा रहे हैं। पहले बात को समझिए, क्या a का वैल्यू दिया था, b का वैल्यू दिया था, c का वैल्यू दिया था। तो क्वेश्चन कह रहा था कि a प्लस इंटू बी माइनस सी निकालिए और a प्लस बी इंटू माइनस सी निकालिए। तो पहले b माइनस सी निकाल लेते हैं, फिर a माइनस बी निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू को रख देंगे आराम से, हम लोग का काम बन जाएगा। तो आइए घटाइए, 3 में से 4 जाएगा तो -1, कोई दिक्कत? 3 में से 4 जाएगा तो -1। अब देखिए -1 और यहाँ -2 घटाएंगे, यानी कि -1 और -2 यानी कि -3। चलिए 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 हो गया। 4 में से 0 को घटा दीजिए, कितना हो गया? 4 हो गया। 2 में से 3 घटेगा तो -1 हो गया। चलिए 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 हो गया। 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया। और 0 में से -2, तो ध्यान देखिए, एगो यूं माइनस अब एगो यूं माइनस, तो 0 में से ही तो माइनस हो, माइनस माइनस के चलते कुछ हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो गया? 2। 3 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा? 0। ये बाबू लोग एगो चीज बात बताइए हमको, ये किसका वैल्यू हम लोग निकाले हैं अभी? b माइनस सी का वैल्यू निकाले हैं। क्लियर हो गया? b माइनस सी का वैल्यू निकल। कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर निकाल के a का वैल्यू रख देते, b का वैल्यू रख देते, c का वैल्यू डायरेक्ट आप कर सकते थे, लेकिन बच्चों लोग क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया था, इसलिए हम लोग क्वेश्चन पहले बोल रहा है कि b माइनस पहले c निकाल लीजिएगा, उसके बाद a प्लस b निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप इसकी डाटा को रखिएगा, इसलिए हम लोग b माइनस सी और a प्लस b को निकाल रहे हैं। चलिए आगे आइए, a प्लस b अब हम लोग निकालते हैं। दूसरा का पार्ट में क्या बोल रहा है? a प्लस बी निकाले, तो a का वैल्यू बोलिए कितना? 1 2 -3 5 also 0 2 1 -1 2। देखे का किए से? देख लिए ना आप लोग का किए से? यहाँ पे मिस प्रिंट करवा दिए ना आप लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 हो गया। चलिए प्लस था, प्लस कर दिए। अब देखिए हम लोग के यहाँ पे b का वैल्यू बोलिए, तो b का वैल्यू कितना? 3 -1 2 4 2 5 देन 2 0 3। क्लियर हो गया? अब जोड़िए, तो जोड़ने के बाद जो प्रोग्राम होगा वो देखा जाएगा। यहां से देखिए 1 और 3 कितना बबुअन? 4। केकर वैल्यू निकल रहा है? a प्लस बी का वैल्यू निकल रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां से बोलिए किसका वैल्यू निकल रहा है? a प्लस बी का वैल्यू निकल रहा है, तो बराबर दे दीजिए। अब a प्लस बी का वैल्यू निकालिए, 1 और 3 कितना ही हो गया? 4 मने 2 और -1, या प्लस माइनस के चलते माइनस, 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। -3 में से 2 को घटाइए, यानी कि +2, यानी कि माइनस कितना? 1। ठीक। 5 और 4 कितना? 9, चूंकि ऐड था। 0 में 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 2। 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 7। 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरा बाबू? 3। चलिए -1 है और यहाँ 0 है, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? अब आगे प्रश्न के मान, यानी कि -1 हो गया। अब देखिए 1 और 3 कितना हो गया? 4। देखे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, c का वैल्यू दे दिया, और कह रहा था कि प्रूफ कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये चीज दिया था। तो इससे पहले हम लोग कहिएगा कि सर b माइनस सी पहले काहे निकाले, a प्लस बी काहे निकाले? क्योंकि क्वेश्चन में बीच में बोल दिया था आप लोग को कि b माइनस सी को परिकलित कीजिए अब a प्लस बी को, इसलिए दोनों को निकाल दिए। क्लियर ना? तो वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं तो अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, इस क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं बाबू लोग, और छोटा करने के बाद जो डाटा, उस डाटा को हम लोग लिखते हैं। क्लियर? यहां तक हो गया? तो आइए अब हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, जो मेन बात है उस बात पर अब हम लोग आते हैं। बहुत इधर से उधर हम लोग किए ना, तो यहां से देखिए a प्लस बी माइनस सी कर दिए। क्लियर? अब देखिए बराबर करेंगे, a प्लस बी कर दीजिए और माइनस में कोची कर देंगे, c कर दिए। हो गया ना? जो सवाल था यही ना निकाल कर रहा था। a का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू यहाँ पे है, तो a का वैल्यू रखेंगे कितना? 1 2 -3 5 0 2। यहाँ पे बोलिए 1 -1 देन 1। देखे किसका वैल्यू रखे हम लोग? a का वैल्यू रख दिए बाबू लोग। यहाँ प्लस के प्लस कर दीजिए। अब देखिए b माइनस सी, देखिए काम दे न दिया, इसीलिए ना परिकलित हम लोग किए थे। तो b माइनस सी का वैल्यू हम लोग इकाजे निकाले हुए है ना, तो b माइनस सी का वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट एकदम। b माइनस सी का वैल्यू ई वाला है, कोई दिक्कत नहीं। -1 -3 1 4 -1
3 1 2 0। देख लिए ना, ए का वैल्यू रख लिया, बी माइनस सी जो निकाले थे हम लोग उसका वैल्यू रख लिया। क्लियर। अब आइए यहाँ बीच में काची का साइन है बच्चों, बराबर का साइन दे दिए। चलिए ए प्लस बी के मान निकाले हैं ना, आप ही लोग निकलवाए थे, परिकलित कर लिए है ना। तो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। किसका वैल्यू हम लोग लिख लिए, ए प्लस बी का, यानी कि यहाँ ए प्लस बी बोल रहा था। चलिए माइनस का साइन है माइनस, और सी का वैल्यू बोलिए, सी का वैल्यू ऊपर क्वेश्चन 4 2 1 0 3 2 1 -2 और कितना ये 3 हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। क्या किए, कुछ नहीं किए, ए का वैल्यू दिया था, बी का वैल्यू दिया था, सी का वैल्यू दिया था, ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी का प्रूफ करना था। तो बीच में बोल दिया था कि बी माइनस सी और ए प्लस बी का परिकलित कीजिए, तो बी माइनस सी ने हम लोग यहाँ पे निकाल लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा दूसरा का पार्ट में कहा कि हम लोग ए प्लस बी का मान निकाल लिए, कोई दिक्कत। चलिए जब निकालने के बाद आ गया सवाल पर, क्वेश्चन बोल रहा था ए प्लस बी माइनस सी, तो ए का वैल्यू लिखिए, बी माइनस सी का जो हम लोग मान निकाले तो वहां यहाँ रख दिए। चलिए आगे क्या किए, बराबर तक साइन था, बराबर की ए प्लस बी निकाल लिए हम लोग, अब माइनस को सी का वैल्यू हम लोग लिख लिए। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करते हैं, वीडियो को इससे पहले स्क्रीनशॉट भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब ऊपर में हम लोग पहुंच गए। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब इसको सोल्यूशन कीजिए जाए, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक है और माइनस को यहाँ पे एक है, यानी कि एक में से एक जाएगा, कितना बच गया मेरा 0, एक में से एक जाएगा मेरा कितना हो गया 0। चलिए 2 और यहाँ को है -3 है, तो 2 में से -3 यानी कि -1। क्लियर। -3 है और यहाँ कितना है 1 है, तो -3 में से कितना -2। क्लियर बच्चों। चलिए 5 में 4 को ऐड कर दीजिए, 9 हो गया। 0 में से -1 घटा दीजिए तो -1 हो गया। 2 में 3 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। यहाँ पे 1 है, 1 में 1 को जोड़ दीजिए, 2 हो गया। -1 है और +2 है, यानी कि 1 हो गया। और 1 में 0 को जोड़ देंगे, 1 हो जाएगा। क्लियर बच्चों लोग, यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। चलते हैं आगे, बराबर दे दीजिए। अब यहाँ पे बोलिए 4 में, यहाँ माइनस था ना, तो 4 में से 4 जाएगा कितना हो गया बच्चों लोग 0। 1 में से -2 जाएगा कितना हो जाएगा -2। -1 में से -1 जाएगा -2। चलिए 9 में 0 को घटा दीजिए, 9 हो गया। चलिए 2 में से 3 को घटा देंगे, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। 7 में से 2 को घटा देंगे, 5 हो गया। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे, 2 हो गया। -1 में से माइनस प्लस 2 हो जाएगा, अब -1 जाएगा, यानी कि कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास 1 हो गया। तो अतः देखिए ये और ये दोनों कोचे हो गया, बराबर हो गया, हो ना गया बराबर। तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी और b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, दोनों कोचे हो गया बराबर। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः या हेंस LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो SM क्लास के प्ले लिस्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको आगे पीछे करके फॉरवर्ड बैक करके आप उसको आराम से स्टडी कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिए SM क्लास में, आपको वहां से सोल्यूशन दिया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। चलिए 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 5 3.2 का। क्लियर ना। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। चलिए जब दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख लीजिए एक बार 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5, 12th क्लास का मैथ है, NCERT से हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा तुरंत SM क्लास के प्ले लिस्ट में आपको उपस्थित अवेलेबल रहेंगे सलामत सर, वहीं से आप लोग ले सकते हैं वीडियो को। चलिए आइए, a बराबर 2/3, ध्यान से देखिए आयु है, a बराबर 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3, ये हो गया हमारा a के मान। चलिए b का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5,
4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। क्लियर हो गया यहाँ तक? जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो चीज बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है, फाइंड। सोचिए थोड़ा सा, फाइंड क्या करना है कि 3a माइनस 5b, 3a माइनस बच्चों 3a माइनस 5b। चलिए तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में जो चीज दिया हुआ रहता है बच्चों उसको एक बार लिख लिया जाता है 3a माइनस 5b। चलिए 3 के 3 लिख लीजिए बच्चों लोग। a का वैल्यू ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, तो a का वैल्यू लिखेंगे हम लोग कितना, 2/3, फिर कितना है 1, ध्यान से देखिए 1, क्लियर, फिर कितना 5/3 हो गया, 1/3 हो गया, फिर कितना 2/3 हो गया, 4 में कितना 3 हो गया। क्लियर बच्चों लोग, यहां तक किसी को आपत्ति नहीं सर, गुड। 7/3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए और 2/3 लिख लीजिए। देखे का किए सोल्यूशन कह रहा है कि 3a माइनस 5 भी ज्ञात कीजिए, तो 3 बाहरी कर दिए और a का जो वैल्यू था ना वो वाला लिख लिए, कोई दिक्कत, a का जो वैल्यू था वो चीज लिख लिए हम लोग। चलिए आगे आते हैं, बीच में काची का साइन है माइनस का, तो माइनस दे दिए, फिर क्या बोल रहा है 5, तो 5 लिख लीजिए। क्लियर, चलिए जब 5 बोला था 5 लिख लिए हम लोग। चलिए ध्यान से देखिए, b का वैल्यू है, तो b का वैल्यू कितना है बोलिए, तो b का वैल्यू लिखिए 2/5, फिर बोलिए कितना 3/5, फिर बोलिए कितना 1/5 लिख लीजिए, फिर कितना 2/5 लिख लीजिए, 4/5 है, 7/5 है, फिर यहाँ पे बोलिए 6/5 है, यहाँ कितना 2/5 है। इसको हम लोग बंद कर दिए। देखे कोई मेहनत पड़ा, सवाल दे दिया था a का वैल्यू, सवाल दे दिया था b का वैल्यू, अब बोल रहा है कि 3a माइनस 5b के ज्ञात कीजिए, तो यहाँ सोल्यूशन लिखे 3a माइनस 5b, तो 3 बाहरी कर दिए, a का वैल्यू लिख लिए, माइनस था तो माइनस दे दिए, 5 लिख दिया, b का वैल्यू लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को आपत्ति नहीं है? ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अब आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। यदि हम लोग 3 को अंदर करते हैं तो 3 क्या होगा, सब में गुना होगा, ऊपर लका में यानी कि अंश में गुना होगा। तो देखिए जब अंश में गुना होगा तो क्या कर सकते हैं, देखिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं का, जब 3 है तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कोची खत्म। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अब देखिए ऊपर ई वाला में आ जाइए, ई वाला में तो 5/3 है, 5/3, अब इंटू में बाहरी 3 है तो गुना करेंगे, 3 से 3 खत्म, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो हम डायरेक्ट चलते का, तो ठीक है आप ही लोग के बाद। देखिए 3 को सभी अवयव में गुना करना है, 3 को, क्लियर ना? तो ध्यान से देखिए 3 में अगर एक से गुना करेंगे तो 3 3 गुने 2/3 होगा यहाँ पे, तो 3 से 3 खत्म, कितना बच जाएगा मेरा 2। क्लियर, कितना बचेगा 2। अब देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे तो कितना बचेगा 3। क्लियर हो गया? अब देखिए 3 से 1 में गुना करेंगे तो बाहरी 3 आएगा, तो 3 से 3 खत्म, कितना बच जाएगा मेरे पास 5। ना समझे बात? समझ गए ना बात? नहीं समझे तो हम भी नहीं समझे, चूंकि जगह नहीं बन रहा है। चलिए आइए यहाँ पार्ट 2 में ध्यान से देखिए, 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, एक मोटा मोटी 3 दूना के 6, जब भाग देंगे तो यानी कि 2, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं 3 गुने 2/3 होगा, तो 3 से 3 खत्म। क्लियर, तो कितना बचेगा हमारा वहां पे 2। क्लियर हो गया? अब 3 से 1 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 से 5/3 में गुना करेंगे तो 3 से 3 खत्म, कितना 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए 3 से यहाँ 3 खत्म, कितना बचेगा 2 बचेगा। 3 से ई वाला और ये 3 खत्म, कितना बचेगा 4 बचेगा। समझ रहे हैं ना बात को? यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा अपना आपका, तो यहां से 3 से 3 खत्म, तो कितना बचेगा मेरे पास 7। थोड़ा सा माफी चाहते हैं, कॉल आ गया था सर का, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए, तो यहाँ पे अब आइए, 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा मेरा 7 बच जाएगा।
यहां से देखिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे गुना हो गया क्योंकि बटा में नहीं था, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6 हो गया। ई 3 से ई 3 साफ, कितना बचेगा 2। देखे आराम से हम लोग कर लिए, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। साइन का है बच्चा बीच में माइनस, तो माइनस दे दिए। क्लियर। देखिए 5 से 5 जो पर प्रोसेस उसमें था वही प्रोसेस इसमें, तो 5 से 5 कितना 2। यहां देखिए 5 से 5 तो कितना 3, 5 से गुना कीजिए तो 5 हो गया। चलिए 5 से 5 खत्म 1 हो गया, 5 से 5 खत्म 2 बच गया, 5 से 5 खत्म 4 बच गया, 5 से 5 खत्म 7 बच गया, 5 से वो भी 5 कितना 6, ऑल्सो यहाँ पे कितना 2। देखे आराम से करने लिए। अब बबुआन माइनस है साइन ना, तो घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 0, 7 में से 7 0, 6 में से 6, 2 में से 2। क्लियर। अब 0 आयु है, 0 आयु का मतलब 0 आंसर। बच्चों लोग क्या समझे, वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा आप दोबारा पूछ सकते हैं, प्ले लिस्ट में अवेलेबल रहेगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मजेदार क्वेश्चन है, सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग किए हैं या ना किए हैं उससे हम लोग के बहस नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे। क्लियर ना, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन किया जाए। एक मिनट, थोड़ा सा माइक डिस्टर्ब कर रहा है, टेंशन मत लीजिए आप लोग के, जो क्वालिटी चाहिए वही क्वालिटी सलामत सर देंगे। आस नाई तीर मारा पर निशाना कर गया, आस नाई तीर मारा पर निशाना कर गया, वो तो अपना घर गया मुझको दीवाना कर गया। समझ गए ना। ठीक, ये 8 फरवरी की बात है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कीजिए। तो देखिए अब सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों लोग हम लोग को। तो देखिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा है, ये एगो आयु है। बाहर में यहाँ पे प्लस है साइन थीटा, फिर कुछ साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये चीज हम लोग क्या है। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। कोस बाहर है कोस थीटा, तो कोस थीटा बच्चों लोग सब में मल्टीप्लीकेशन होगा, ये चीज तो पता है, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन भी क्लास में अगर बाहर रहेगा तो सबके यानी कि मल्टीप्लीकेशन है। तो यहां से यहां कीजिए, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा में गुना करेंगे तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर, किसी को आपत्ति नहीं सर। चलिए अब कोस से इसमें गुना करेंगे साइन में, तो बच्चों लोग क्या हो जाएगा कोस थीटा अब इंटू साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर, समझ में बात आ रहा। कोस थीटा में इसमें से भी गुना किए इसमें भी गुना किए, अब इसमें करेंगे गुना बच्चों लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा अब इंटू में कितना है बच्चों लोग कोस थीटा। या तो फिर इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्या चीज बोलिए माइनस कोस थीटा अब इंटू में कितना साइन थीटा। अरे पहले साइन थीटा लिखे या बाद में कोस थीटा लिखे, या पहले कोस थीटा लिखे बाद में साइन थीटा, बात वही है। चलिए कोस से कोस में कर लेंगे बच्चों लोग, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। क्या किए कुछ किए हम लोग नहीं, सिर्फ कोस से सभी अवयव में क्या किए गुना कर दिए। चलिए यहाँ का साइन को चाहिए मेरा प्लस, अब इसमें जो रूल था वही रूल से उसमें गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे हम लोग। तो बताइए साइन से साइन में गुना करेंगे बच्चों लोग तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से यहां पे गुना करेंगे तो बोलिए साइन से कोस में, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस कोस थीटा अब इंटू कोची साइन थीटा। क्लियर। इससे इसमें किए तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से कोस में किए तो माइनस वाला के चलते माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए अब इससे इसमें करें क्या हो जाएगा परिणाम कोस थीटा अब इंटू कोची हो जाएगा साइन थीटा। अब इससे उसमें करेंगे तो बच्चों लोग कितना साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई आपत्ति नहीं सर, तब नहीं सर तो नहीं सर। चलिए जोड़िए बच्चों लोग जोड़िए, ध्यान दीजिए हम बताए थे कि जब दो अवयव को आपस में जोड़ा कब जाता है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए ये भी 2/2 के हो गया, वो भी 2/2 के है, तो आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। तो बोलिए यहाँ पे इसको इस सेम एलिमेंट दोनों अवयव का सेम अवयव के प्लस को सेम अवयव के प्लस से जोड़ा जाता है।
यानी कि जो सेम स्थान है उसी स्थान से जोड़ा जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे जोड़िए दोनों को। तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस का साइन था तो जोड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे कोची प्लस कोस स्क्वायर कोची थीटा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दे देखिए इसको, अब इसको जोड़ेंगे तो बीच में जोड़ है, लेकिन ये कोची का साइन है प्लस का, यहाँ कोची है माइनस, और दोनों सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज है, सेम एलिमेंट है, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो घट के कितना हो जाएगा बच्चों लोग 0। समझ गए ना बात को, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ कोस थीटा साइन थीटा, माइनस में माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अब यहाँ प्लस में कोस थीटा इंटू कोस साइन थीटा, तो दोनों को अगर सेम है और एगो माइनस एगो प्लस, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए आइए अब इसको कोस थीटा और साइन थीटा को जोड़ेंगे, कितना बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का जी कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर यहां तक। चलिए ठीक है, 10 क्लास के फार्मूला पे आ गए हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यहाँ 0 को 0 कर लीजिए, यहाँ पे 0 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, यही हमारा फुल एंड फाइनल। अब ऐसा के आयु को हम लोग कोची बोलते हैं तत्समक आयु, ऐसे बता दी, जरूरत नहीं, पूछा नहीं कि क्या है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई हम लोग बोलते हैं अवयव मैट्रिक्स, यानी कि जब डायगोनल 1 1 अन्य हम लोग के अवयव 0 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत तो वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। क्लियर ना, x और y के मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है बच्चों, समझ गए ना। तो गैरों से क्यों मांगते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, गैरों से क्यों मांगते हो मुझे अच्छा नहीं लगता, मांगो सलामत सर से प्रोडक्ट पैसा नहीं लगता। क्लियर ना। चलिए बहुत बढ़िया, सर को भी शहर आता है बाबू, सर भी किसी जमाने में आप लोग के जैसे थे। चलिए आइए तब फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, 3.2 का है हम लोग के 12th क्लास का क्या चीज मैथ। तो सॉल्यूशन हम लोग आगे चलते हैं करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए x प्लस वाई बराबर 7025, x माइनस वाई बराबर 3003। हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन 10 क्लास में पढ़े थे, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, लेकिन यहाँ पे कोची के रूप में है, अवयु के रूप में है। यहाँ पे अगर कोई डिजिट रहता तो आराम से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन जो विधि एकदम हल्का विधि, जो विधि वहां पे बनाए थे वही विधि से यहाँ पर भी बनेगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी पूर्वक से बना लेंगे। तो चलिए आइए इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन जब हम लोग कर देंगे तो सबसे पहले जो सवाल है वही लिख लेंगे, x प्लस वाई बबुआन बराबर के बराबर 7 और 0 और 2 और कितना 5। समीकरण एक का मांग लेंगे हम लोग 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है तो कॉल कीजिए हमारे नंबर पे, व्हाट्सएप कीजिए और पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे किए, या एसएम क्लास में अवेलेबल रहेगा। चलिए दूसरा का देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3003, इसको क्या मान लेंगे बच्चों लोग, समीकरण कितना मान लेंगे 2, कितना समीकरण 1 और 2 मान लिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि फ्रॉम समीकरण 1 एंड 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कोची से, इक्वेशन नंबर कोची से सेकंड से। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वही चीज लिखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। क्लियर, दोनों प्रोडक्ट दे रहे हैं समीकरण 1 और 2। तो चलिए समीकरण 1 का बोल रहा है बाबू, x प्लस y बराबर 7025 लिख सकते हैं बच्चों लोग, x प्लस y 7025। उसके नीचे जस्ट समीकरण 2 लिखिए, x माइनस वाई बराबर, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग के जो मैट्रिक्स लिखेंगे ना वो थोड़ा सा हम लोग का एरर करेगा। क्लियर। चलिए आप लोग जैसे कहिएगा वैसे हम रेडी हैं। चलिए समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 3003, इस टाइप से हम लोग कर लिए। और इसको ऐसे कर दीजिए, समीकरण 1 और 2
और हम लोग 10 क्लास में पढ़े हुए थे कि सर इसको घटाना रहता, समीकरण 1 और 2 को घटाना रहता, तो घटाइए, साइन विल बी चेंज का, तो माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस तो ये माइनस हो गया, क्लियर। यहाँ पे साइन को होगा माइनस, एकदम हूबहू वही था बच्चों लोग, समझने का जरिया अलग है। तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म, किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए एगो वाई प्लस में, एगो वाई प्लस में, कैगो वाई, 2 वाई हो गया, क्लियर बच्चों लोग। अब यहाँ में माइनस घटाइए, 7 में सेम एलिमेंट वाला घटाना बताए हुए थे हम लोग, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए हुए हैं ना, तो ऐसे ही 7 में से 3 जाएगा कितना, 4। चलिए 0 में से 0 जाएगा कितना, 0। 2 में से 0 जाएगा कितना बच्चों, 2। 5 में से 3 जाएगा कितना बच्चों, 2। क्लियर, समझ में बात आया। अब यहाँ पे आइए एक स्टेप इधर में, क्लियर ना। अब देखिए y बराबर कीजिए, तो y यहाँ कोची में था गुना में, एकरा में आन के कोची में हो जाएगा भाग में, तो 2 से अगर 4 में हम लोग भाग देंगे तो 4/2, 0/2, 2/2 और 2 में 2, क्लियर। ये हो गया हमारा कोची y, तो y बराबर कर लीजिए बच्चों 2 2 जाके 4 यानी कि 2, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, 2 एकम 2, तो एक बार में 2 एकम 2, किसका सॉरी किसका वैल्यू आ गया हमारा, किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू आया। अब y का जब वैल्यू है तो किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं इसको लेकर के उधर। तो उधर में लेकर के चलने से पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, और छोटा करके बस इतना में हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं, इतना में आराम से आ जाएगा, क्लियर ना। तो आइए y का जब वैल्यू, ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये हो गया हमारा पार्ट 2, ये हो गया हमारा पार्ट 2 और ये हो गया हमारा पार्ट 3, ठीक। पार्ट 1 ये हो गया, पार्ट 2 ये हो गया और पार्ट 3 ये हो गया। y का वैल्यू आ गया। अब हम लोग के किसका वैल्यू लाना है, x का वैल्यू लाना है। तो चलिए x का वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लाने समीकरण कोई एगो में रख देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि y का मान, यहाँ पे लिखते हैं y का मान कौन में रखेंगे, बोलिए आप ही लोग जोन में बोलिएगा वही में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हो गया ना। समीकरण y का मान पढ़िएगा, काहे कि देखिए बोलते हैं ना वो सुनिएगा, जो लिखते हैं ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, काहे कि थोड़ा सा लिखाता उल्टी पलटी है हम लोग से। तो समीकरण 1 का है, बोलिए x प्लस y बराबर, बोलिए 7 0 2 और कितना 5, ये हो गया वैल्यू हमारा, क्लियर। x का x कर लीजिए, अब प्लस y के मान बोलिए, या फिर डायरेक्ट करते हैं ना, ऐसे कर लेते हैं, आप लोग तो इतना तेज है ये हैं, कोई दिक्कत नहीं। x के x बराबर के बराबर कर लीजिए, क्लियर ना। x के x बराबर के बराबर, बराबर के बाद कितना 7 0 2 5, क्लियर हो गया। ये लिख लिए x बराबर, y यहाँ कोची में है प्लस में, a पर ले आइए कोची में हो जाएगा माइनस में, क्लियर बच्चों लोग। अब जब y का वैल्यू बोलिए, y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं 2 0 1 1, क्लियर। अब आराम से हम लोग घटा देंगे, x बराबर या x बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 7 में से 2 जाएगा 5 बच गया, और 0 में से 0 जाएगा 0 बच गया, 2 में से 1 जाएगा 1 बच गया, 5 में से 1 जाएगा 4 बच गया। तो बबुआन x का वैल्यू ये हो गया हम लोग के आंसर, y का वैल्यू ये वाला हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। किसी भी प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से बनाने के लिए हम लोग को किसी एक समीकरण को बराबर करना पड़ता है, चाहे तो x के बराबर करना पड़ता है या तो फिर कोची y को हम लोग को बराबर करना पड़ता है। तो आप लोग जिसको बोलिएगा उसी को बराबर करेंगे, चाहे तो x को बोलिएगा तो x को बराबर करेंगे, या तो फिर बोलिएगा y को तो y को बराबर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, याद आ रहे हैं हम या नहीं, आप लोग को नहीं आ रहे होंगे, चलिए ठीक है, क्योंकि हम ही किसी को याद नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कहां से याद कीजिएगा किसी को। चलिए आइए, तब जो सवाल दिया हुआ रहता है बच्चों लोग मोटा मोटी उसको समीकरण मानना पड़ता है सॉल्यूशन करते समय। तो सॉल्यूशन करते समय जो हम लोग उसको हम लोग मानेंगे, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर कितना 2 3 4 0। इसको क्या मानेंगे बच्चों लोग, समीकरण 1, जो बात है वही हम लोग बात को रख दिए। चलिए समीकरण 2 लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस 2y बराबर कितना 2 माइनस 2 माइनस 1 और कितना 5। इसको क्या मान लेंगे बच्चों लोग, समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लिए, क्वेश्चन नंबर को समीकरण 2 भी मान लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप से आता था क्वेश्चन,
तो बच्चों लोग हम लोग क्या करते थे, चाहे तो x वाले फंक्शन को बराबर करते थे या तो y वाला फंक्शन को बराबर करते थे, जो हम लोग 10 क्लास में पढ़े हुए थे। तो x y को बराबर कैसे करेंगे, बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि समीकरण चाहे तो एक में कुछ से गुना करना पड़ता है या समीकरण दो में कुछ से गुना करना पड़ता है, और गुना करके बैलेंस करके उसको क्या करना पड़ता है, जोड़ने या घटाने पड़ता है। यही ना था रूल 10 क्लास में प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। चलिए तो आइए आगे हम लोग देखते हैं, x वालों को अगर बराबर करना पड़ेगा तो एकरा में हम लोग 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ना द्वितीय 6x हो जाए, एकरा में कितना से 2 से गुना करना पड़ेगा, तब न करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पे, या लिख नहीं लेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट कर रहे कि एकरा में कितना से गुना कर दे 3 से, अब एकरा में कितना से गुना कर दे 2 से। जब 3 और 2 से गुना करेंगे ना तब जाके हम लोग x वाले फंक्शन बराबर हो जाएगा, चूंकि 2 तिहाई 6x हो जाएगा और 3 दूनी के 6x हो जाएगा, तो आराम से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, समीकरण एक में कितना से गुना किए हैं 3 से, और समीकरण 2 में बाबू कितना से गुना करेंगे 2 से, गुना करके जोड़ने या घटाने पर, गुना करके जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, तो हनिए के बाद करके जोड़ने या घटाने पर, क्लियर, जोड़ने या घटाने पर। चलिए ठीक हो गया। तो आइए समीकरण एक में 3 से गुना कर दिए तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा बच्चों, और 3 तिरी के 9y हो जाएगा, क्लियर। अब 3 से एकरो में नहीं हो, अब यूं है आयु में गुना कीजिए, बराबर 3 दूनी के 6 कर दीजिए, 3 तिरी के 9 कर दीजिए, 4 तिहाई 12 कर दीजिए, 0 से 3 में गुना कर दीजिए, 3 हो गया, क्लियर। समीकरण एक में हम लोग उधीन दिए, 3 से गुना कर दिए, किसको में, समीकरण एक में। अब आ गया ये समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 2 से, तब है ना जाके x बैलेंस होगा, तो यहां से गुना करेंगे x से, तो 3 दूनी के 6x प्लस थोड़ा सा नीचे, हाँ क्या कि मैट्रिक्स वाला लिखने में हम लोग फंसेंगे, तो ये हो गया कितना 6x, फिर बोलिए 2 से 2 में तो 2 दूना के 4y, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताइए बराबर के बराबर दीजिए, अब 2 से इस आयु में भी गुना करेंगे, 2 दूना के 4, 2 दूनी के -4, और 2 से एकरा में गुना कीजिए तो कितना, 2 से इसमें तो माइनस में 2, अब 5 दूनी के 10, ये हो गया क्लियर। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं ना, चलिए वीडियो को स्क्रीनशॉट कीजिएगा, कीजिए इतना। चलिए चलते हैं आगे, आगे अब आ जाइए। अब इतना करने के बाद कोची कह रहा था, यहाँ पे लिखा था कि समीकरण एक में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने या घटाने पर, तो जोड़िए घटाइए, साइन चेंज, यहाँ पे कोची माइनस, यहाँ प्लस था तो कोची माइनस, और यहाँ पे कोची माइनस। तो देखिए 6 गो x से 6 गो x खत्म, 9 गो x में से 4 गो x जाएगा, क्या गो सॉरी 9 गो y में से 4 गो y जाएगा, कितना 5y, घटाइए 6 में से सेम एलिमेंट वाला कितने बार हम लोग पढ़ा चुके आगे, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, 9 में से देखिए -4 पहले ही से आओ, एक और 4, यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा 13, ना समझे बात, 9 4 13। कहीं सवाल में तो गड़बड़ तो नहीं ना है दोस्तों, देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल गड़बड़ है, -4 -2 240, ठीक हो गया। इसमें गुना कीजिए, 3 यहाँ पे गुना जब हम लोग किए तो 3 दूना के 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 0। चलिए ठीक है, 2 दूना के 4, 2 दूनी के 4 -2, अब 5 दूना के 10, ठीक हो गया। घटाएं तो घटाने के बाद क्या प्रोसेस आया हमारा, 9 में से 4 गया 5, अब देखिए 10, वहाँ पे 13 हो कैसे रहा है, 13 तो नहीं ना आना चाहिए। चलिए ना फिर से इसको हम लोग देखते हैं क्या मामला है। 9 में से 4 हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5y, चलिए साइन चेंज हो गया, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हम लोग के 2। अब देखिए 9 में से 4 तो यहाँ माइनस और माइनस, फंसा दिया ना। चलिए ना इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहाँ पे आखिर गुना, क्वेश्चन कहीं तो मिस्टेक से नहीं लिख दिया हम लोग, साइन विल बी चेंज तो -2 था, 1 मिनट क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्या यहाँ पे -2 है, क्या यहाँ पे समीकरण 2 में यहाँ पे ना -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -2 कहाँ से आ गया, ठीक है 2 दूना के 4, चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग,
थोड़ा सा 7वां के दूसर का है घटाने के बाद। अब देखिए y के जो भी मान आएगा, प्रोसेस बता रहे y के मान जो भी आया, y के मान चाहे तो समीकरण 1 या तो फिर कोची में 2 में रख लीजिएगा, आपका हो जाएगा सोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 आसान है, देखिए फाइंड द x एंड y का मान ज्ञात करना, फाइंड द x एंड y का मान ज्ञात करना। तो y के तो वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, हम लोग के सबसे बढ़िया y का वैल्यू निकाला हुआ, हमको क्या चीज चाहिए x का। तो आइए वहां से सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। y का तो आंसर ऑलरेडी यही दे दिया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे 2x प्लस कितना y बराबर 1 0 माइनस 3 और कितना 2। क्लियर। चलिए 2 के 2x के x प्लस के प्लस y का वैल्यू दिया, रख लीजिए आराम से 3 2 1 4। क्लियर हो गया। यहाँ पे आइए बराबर 1 0 माइनस 3 और कितना 2। क्लियर बच्चों लोग, 2x के 2x बराबर के बराबर 1 0 माइनस 3 2 बराबर के बाद जो था लिख लिए। अब देखिए कोची में है, प्लस में उस पार लेके चले जाइए, माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 1 4 कंप्लीट। चलिए आगे आइए 2x के 2x बराबर के बराबर यहाँ पे घटाइए, एक में से 3 जाएगा, ये उल्टी घटा रहे, एक में से 3 जाएगा तो -2, देखिए 0 में से 2 जाएगा तो -2, अब देखिए -3 में से 1 जाएगा तो -2 और 2 में से कितना जाएगा तो -2। क्लियर बच्चों लोग, कितना आसान हो गया। अब देखिए x बराबर कीजिएगा तो -2, ये 2 यहाँ x के साथ में गुना में यानी कोची में आ जाएगा बटा में, फिर -2 और बटा कितना हो गया 2, -2 और बटा कितना हो गया 2, -2 और अपन में कितना हो गया 2। क्लियर। चलिए जब x का वैल्यू तो कटिंग कर दीजिए सबको, टोटल कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर -1 -1 और कितना -1। अब खूब आप लोग दांत पीसिएगा या घोसाइएगा, सभी में माइनस का कॉमन ले लीजिएगा, -1 1 1 हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x एंड y का मान ज्ञात करें। यही जगह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, थोड़ा जल्दी समझिएगा ज्यादा काम आएगा। देखिए 2 बाहर है, 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, 3 दूना के 6, 2 से 0 में गुना करेंगे 0, 2 से x में गुना करेंगे 2x। क्लियर बच्चों लोग, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस के प्लस, y के y, 0 की 0, 1 के 1, 2 के 2। क्लियर। चलिए आइए यहाँ बराबर 5 6 1 8, जो मामला था वही लिखे हैं, कोई चीज इसको में हम लोग कमी बेसी या अपना घर से कुछ लगाए नहीं, 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब बोला बताया गया था कि जब सेम ऑर्डर के कोटि आयु है तो उसी के साथ में ऐड करते हैं। तो देखिए 2 लिख दिए, 2 किसके साथ में जुटेगा, y के साथ में, अब केकर बराबर होगा 5 के बराबर होगा, तो यहाँ से y बराबर निकाल लीजिए, y बराबर 5, 2 यहाँ कोची में है प्लस में होने जाएगा, कोची में हो जाएगा माइनस में, यानी कि y बराबर 5 में से 2 जाएगा 3, y का वैल्यू कितना 3। चलिए x वाला प्रोडक्ट में आइए, तो x वाला यहाँ मिल रहा है, तो 2x किसके साथ में जोड़े 2 के साथ में, चूंकि सेम ऑर्डर का प्रोडक्ट है, जहां पे प्लस है वहीं पे यहाँ पे 2 हो गया, केकर बराबर होगा 8 के बराबर हो गया। तो देखिए 2x के 2x प्लस नहीं, इसको क्या करते हैं कि 2 कोने कूदाते हैं, तो जैसे ही वो कूदेगा तो प्लस में होने जाकर कोचिंग हो जाएगा माइनस में, तो 2 के 2x के x, 8 में से 2 जाएगा कितना 6, और x बराबर 6 बटा ये गुना में था कोचिंग में भागा में 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना 3। क्लियर। तो y के भी वैल्यू है 3, x का भी वैल्यू 3। वीडियो को रोक करके आप लोग स्क्रीनशॉट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, यह 9 के दूसर का है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या है से। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या का वैल्यू निकालना है, x y z एंड t, एकदम आराम से तुरंत निकल जाएगा। देखिए शॉर्टली जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना वैसे बने। 2 से गुना कीजिए बाबू लोग, 2x 2z 2y 2t, 2t लूना वाला 2t नहीं दोस्तों, प्लस 3 से गुना कीजिए तो 3 -3 0, 3 दूनी के 6। क्लियर। केकर बराबर होगा, यहाँ पर भी गुना कीजिए, 3 3 के 9, 3 5 15, 3 चौके 12, 6 तिया 18। देखे का कि ये सबके बाहर एगो में 3 था, एगो में 3 था, एगो में 2 था, सबको भिड़ा दिए। अब जैसे पिछला बनाए थे ना वैसे ही बनाइए। 2 के 2x के x केकरा साथ में जोड़े 2x को 3 के साथ में, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर का आयु है, तो जो सेम प्लेस का सेम प्लेस वाला अवयव के साथ में जुटेगा, तो 2x प्लस कितना 3, केकर बराबर हो जाएगा 9 के बराबर। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, 2x बराबर 9
सॉरी प्लस में 3 है, होने जाके कोची में हो जाएगा माइनस में। तो 2x के 2x बराबर का 9 में से 3 जाए कितना 6, x बराबर 6 बटा में 2, 3 दूनी के 6, x के मान 3। क्लियर। चलिए आगे आइए, y वाला को खोजिए। तो यहाँ पे है 2y, केकरा साथ में जुटेगा बाबू, 0 के साथ में। तो जोड़े चाहे ना जोड़े, 0 के साथ में जोड़े चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केकर बराबर हो जाएगा 12 के बराबर। तो y बराबर कितना 12 बटा में 2, तो 6 दूनी के 12, यानी कि y बराबर कितना 6। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए y के मान निकल गया। अब आइए z पर आ जाइए। तो 2z बराबर, सॉरी 2z प्लस कितना जोड़ेंगे, इसको में कितना जोड़ेंगे, सेम ऑर्डर वाला देखिए, 2z प्लस कितना 3, केकर बराबर होगा बाबू 2z अब माइनस 3 ना, कहां आप लोग भी नहीं ध्यान दे रहे हैं जी। 2x 2z अब माइनस कितना 3, तो माइनस 3। अब केकर बराबर हो रहा है, यहाँ बराबर का साइन, तो बराबर कितना 15 के बराबर हो रहा है। चलिए 2z के 2z लिख लीजिए, अब यहाँ पे बराबर के बराबर 15 कीजिए, यहाँ 3 माइनस में होने जाके कोची प्लस 3 हो गया। तो 2 के 2 और z के z 15 3 18, इसलिए z बराबर डायरेक्ट कर दीजिए 9 दूना 18, z का वैल्यू 9। चलिए आगे आ जाइए, अब t पर चर्चा करते हैं। तो 2t प्लस कितना 6, अब केकर बराबर बाबू लोग 18 के बराबर। चलिए कर लिए, 2 के 2 कर लीजिए, t के t कर लीजिए। अब 18 के 18 6 माइनस में होने जाके कोची में प्लस में, होने जाके कोची में माइनस में। तो 2 के 2 t के t, 18 में से 6 जाके कितना 12, इसलिए t बराबर 6 दूनी के 12, यानी 2 बार में खत्म, यानी कि 6। तो हेनस या हेन्स दोनों बात ठीक। x बराबर खोजिए कितना 3, y बराबर खोजिए 6, z बराबर खोजिए 9 और t बराबर खोजिए 6। यही हम लोग के फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था बाबू लोग। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 11 लास्ट क्वेश्चन है, और इसी पे हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। चलिए सेम प्रोसेस वैसे ही गुना कीजिए, एकरा से एकरा में तो कितना हो जाएगा 2x, एकरा से एकरा में तो कितना हो जाएगा 3x। क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा एगो प्रोडक्ट। आइए y से कीजिए तो कितना माइनस y, और y से y में करेंगे तो कितना प्लस y। क्लियर। चलिए बराबर 10 और 5, याद आया 10वें क्लास के फॉर्मूला पर, 10वें क्लास पर ही बनिए जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2x यहाँ पे क्या करेंगे 2x, आप फिर बोलिए कितना माइनस y, केकर बराबर हो जाएगा 10 के, समीकरण कोची मान लेंगे 1। चलिए यहाँ पे बोलिए 3x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा y, तो कोची करेंगे प्लस y, अब बराबर यानी कितना हो जाएगा 5, समीकरण कितना 2। अब यही जो जोड़ घटाव करने दीजिए, क्या दिक्कत है, प्लस से माइनस खत्म, 2 गो x और 3 गो x, क्या गो 5 गो x, और 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। क्लियर। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, तो x के मान कितना 3। जब x के मान 3 तो कोई समीकरण में रख लीजिए x का वैल्यू, चाहे तो समीकरण 1 में या तो 2 में, तो चाहिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर, क्लियर हो गया, रखने पर तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 10, तो 2 के 2, अब x के मान 3 अब माइनस वाई और बराबर कितना 10, तो 3 दूनी के 6 माइनस वाई और बराबर कितना 10, इसलिए माइनस वाई बराबर 10 और 6 इन्हें कोची में प्लस में, होने जाके कोची में माइनस में, तो 6, इसलिए माइनस वाई बराबर कितना 4। अब माइनस हमारा वाई में नहीं अच्छा लगता है ना, इसलिए अंकों में डाल दीजिए -4। तो है ना कहा लिखेंगे कि x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 4। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे 3.2 के। और ज्यादा प्रॉब्लम होगा एसएम क्लास में प्ले लिस्ट में सलामत सर को देखिएगा, वहां पे आपका सोल्यूशन देगा, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे। थैंक यू।